मैंने सुंदरलाल सर, आपका शुरुआती दो चार बात रखिए। उसके बाद मैम भी थोड़ा यस। बात रखिए तो अच्छा लगेगा। थैंक सबका माइक थैंक म्यूट रखिएगा। कोई दुष्टमी मत करिएगा। थैंक यू। यू जी, बहुत बहुत थैंक्स आप मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बांग्ला तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं हिंदी में ही बोल पाऊंगा। थोड़ा सा मिक्स भाषा का नहीं यूज सर, करता हूँ सब मैं। कुछ समझते हैं हम लोग, बहुत उसको अच्छा से बांग्ला समझ हिंदी समझते हैं, कोई बात नहीं सर। बहुत बहुत थैंक्स। चलेगा इसको चलेगा। कबूल करिएगा, और कुछ गलतियां हैं होंगी तो उसको भी क्षमा करिएगा। बाकी जितना सम्मान आप लोगों ने दिया इसका बहुत बहुत थैंक्स। सभी लीडर का, जितने भी यहाँ मंच पे हैं और जितने भी ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों, जैसे है, मैं सुंदरलाल और मेरी टीम, एक ग्रेट लीडर सनाया मैम मेरे साथ आई, और देबू जी, जो मंच कहते हैं कि हमारा मंच, दोस्तों ये हमारा मंच है। ये ट्रेजर फंड का मंच है। जहां जहां ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी या टीओटी की बात हो रही है, वो सब हमारे मंच है, सबके मंच है। बाकी दोस्तों, एक चिंगारी जो बुझने जा रही थी, आज मुझे लगता है एक दीप से जल उठी है। जैसे कभी समय पहले बताया करते थे, अब से 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि माचिस नहीं हुआ करती थी, लेकिन घर के अंदर चूल्हे जलाया करते थे, और एक चिंगारी एक घर से लेते थे जो हमेशा जलती रहती थी, क्योंकि भैंस लोग सब लोग पालते थे लगभग, दूध हुआ करता था, और उस चिंगारी से दूसरे घर की अंगीठी चूल्हा जलता था, फिर तीसरे घर का, तीसरे चौथा, और सब घर का चूल्हा जलता था, सब रोटी बनाते थे। आज ऐसे ही एक चिंगारी से अनेक चिंगारी जल गई है, और सब अनेक चूल्हे हो गए हैं, एक बड़ा परिवार बन गया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों, बात आ रही है ट्रेजर एनएफटी की। ट्रेजर एनएफटी ने बहुत अच्छा, सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत से बहुत कुछ लिया भी। लेकिन गया किसका? दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं बोलने हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं, बोलने पड़ते हैं। अच्छा या बुरा, जब हम दोनों बोलेंगे तभी पता चलता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। जिन्होंने प्लान को रीड करा, प्लान को समझा, सिस्टम को समझा, उसको लॉस नहीं हुआ। जिन्होंने $50, $100 से आए, 150 से आए, 200 से आए, अगर किसी ने $201 भी इसमें लगाया तो समझ लो आप पतन का कारण बन रहे, सिस्टम को खाने वाले बन रहे हो आप। लेकिन अगर सिस्टम को आप $50, $100 और कंटिन्यू कंपाउंडिंग के हिसाब से जो रकम बढ़ती जा रही है आपकी, उस साइकिल के हिसाब से चल रहे हो, तो प्लान कभी बंद ही नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मनी सर्कुलेशन रेगुलेटरी का लाइसेंस लिया हुआ है। वो हम सब लोगों ने देखा पीडीएफ के आधार पे। लेकिन अपने हिंदुस्तान में, बंगाल में, नेपाल में, भूटान में, कलकत्ता में, वहां पे ये नहीं चलता है। यहाँ ये कानून नहीं है मनी सर्कुलेशन रेगुलेटरी का, तो ये लागू भी नहीं होता है। हम एक तरह का गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिसका हमें सामना भी करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी खुशी की बात है दोस्तों, $50, $100 लगाकर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से करोड़ों रुपए निकाले, बहुत बहुत पैसा निकाला, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि एक आदमी ने $100 लगा के करोड़ों कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से करोड़ों निकाले गए, और आज भी निकालने के लिए तत्पर हैं। लेकिन गलती ब्लाइंड बॉक्स। दोस्तों, ब्लाइंड बॉक्स की बात करें, अगर चर्चा ब्लाइंड बॉक्स की करें,
तो प्लान बॉक्स उनके लिए था जो 1 करोड़ लोग थे, लेकिन केवल 1 लाख लोगों के लिए ही है। 1 लाख लोगों के लिए ही था, सबके लिए नहीं था। वो उन लोगों के लिए था जिन्होंने यहाँ $20,000 हर 4 दिन में निकाल रहे थे। ये सबको पता है, आज दोहराना नहीं पड़ रहा है। आज ये सबको पता है। ये आज सबको पता है, लेकिन फिर भी दोहराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस जगह हम खड़े हैं। आज परिवार के रिश्ते लोगों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? जबकि हमने सब कुछ अपना खोया, सब कुछ अपना किया, लेकिन फिर भी आज जो टीओटी है, टीओटी के रूप में जो आज दिख रहा है, वो सब सपने पूरे होंगे। लेकिन $5, $10, $20 का आज 10 से 20 हो गया है, क्योंकि एक जीरो किल हो गई है। $20 तक आप परचेजिंग कर सकते हैं टीएफटी टोकन की। जैसे उसमें कहा कि प्लान को नहीं रीड किया, आज भी आपको प्लान को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपने पूरे करने हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। जो नुकसान हुआ है उससे बचना है, तो ये बहुत जरूरी है। लोग बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन वो तभी उतना पैसा लगाएं जितना खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि क्रिप्टो है। और क्रिप्टो ये नई नहीं है दोस्तों, ये 17 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो आने वाले समय का है। नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी में वर्क कर रहे हैं आप। मेटावर्स पे जो कंपनी का नाम है ट्रेजर एनएफटी मेटा कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, उसके साथ आप जुड़े हुए हो। जो आने वाला मेटा शुरू होने वाला है और $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। क्रिप्टो जो आप जीएफटी टोकन की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें एक नंबर है, डिजिट है, जिसका कोई वजूद नहीं है। कबाड़ी कोई $2 नहीं देगा। लेकिन जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो एक एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन है। वो जो आपके पास ये आने वाला समय बताएगा, जिसके आप मालिक हैं, वो दिखाई देता है, टोकन दिखाई नहीं देता। वहां नंबर दिखाई देते हैं, आपने नोट करिएगा। फोन पे केवल नंबर होते हैं कि इतना नंबर है, लेकिन ये एक ह्यूज केस है, तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। इससे ये हजारों गुना ताकतवर है, हजारों गुना महंगा चीज है, क्योंकि एंटीक है। एंटीक की बहुमूल्य कीमत होती है। आज मैं बंगाल के मंच पे बोल रहा हूं। जो सम्मान आप लोगों ने दिया इसके लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन दोस्तों यकीन करें, उस ईश्वर पे भरोसा रखिएगा जिसको भी आप मानते हैं। आप देवी को माने, अल्लाह को माने, ईसा मसीह को माने, गुरु नानक देव को माने, या जो भी हनुमान जी को माने, राम को माने, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन सिस्टम, सबसे बड़ी बात, लौट के आ रहा है। सिस्टम लौट के आ रहा है, और सिस्टम को हमने इतना दिया है ना, इतना दिया है ना, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे आसमान से बादल फट जाते हैं, जो भी देखा होगा उत्तराखंड में बादल फटे, ऐसे ही 6 दिन में इतना पैसा आपने बरसाया, हम लोगों ने बरसाया, कि वो पैसों का बादल फट गया। मेरे हिसाब से जो आकलन था, कुछ लगभग 40 अरब रुपए हमने 6 दिनों में दिए। लेकिन
जो 500 मतलब सेकंड लेवल के लिए $500, $2000 तीसरे लेवल के लिए, चौथे के लिए $5000, $10,000, $20,000, $30,000, ये तो कंपनी के ही पास है। कितने लोग हैं जो 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल पे, तो उसकी चिंता ना करें। बस जो इंटरनल कुछ नुकसान हुआ वो हमारे बीच भी होते हैं, जो अपने ही सगे होते हैं, उन्होंने धोखा दिया, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा जब हम लोग खड़े हैं। आज नए नए मंच बन गए हैं, और मंच बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको अपना माने, सबको अपना माने। जहां से सीख सकते हो सीखो, लेकिन खोना नहीं है, पाना है। खोना नहीं है, पाना है। वही पैसा लगाना जो खो जाए, जिसका दुख ना हो। $50, $100, ऐसा नहीं कि हमने 500 लगा दिया जी, $1000 लगा दिया जी, लेकिन आज परेशान है। एफडी तोड़ के लगा दिया, क्रेडिट कार्ड से निकाल कर लगा दिया, पर्सनल लोन लेके लगा दिया, शादी का पैसा रखा वो लगा दिया, गाड़ी लेते वो लगा दिया, ऑपरेशन होना था वो लगा दिया। सर ऐसा नहीं, धीरे धीरे चलो ना, मंजिल आसान हो जाएगी। सिस्टम भी चलेगा, हम भी चलेंगे, और वही लागू होगा अभी आने वाले समय में। 19 तारीख, मुझे ऐसा लगता है 19 तारीख, जो सितंबर की 19 तारीख है, उसमें आपकी ट्रेजर चेन आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आने वाली 19 तारीख में हमें ट्रेजर चेन मिलने वाली है। लेकिन नेक्स्ट मंथ सितंबर में हो सकता है कि हमें विड्रॉल भी देखने को मिल जाए। पहले भी हो सकता है दोस्तों, बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेजर चेन आ जाती है तो ये विड्रॉल वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये शिकायतें ही खत्म हो जाएगी, हमें पैसा कंपनी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि कंपनी हमारे बीच है। अब हमें देना है, अब देना नहीं है, लेना ही लेना है। केवल जो देना था वो हम दे चुके हैं, अब बात लेने की है, और वो समय जल्दी आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं काफी समय ले रहा हूँ। नहीं सर, आज तो आपके लिए ही दिया हुआ है मैं मंच। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, और जो हमारा जो टोकन है उसका महत्व समझा रहे हैं सबको। और सर ये भी थोड़ा एलेबोरेट कीजिए, क्योंकि मनुष्य लोभी होता है, और लोभ को संवरण करना, उसको पकड़ के रखना, वो लोभ लालसा में ना बदल जाए, तो ही कोई नहीं, जीवन में बड़ा हो सकता है सर। इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य देखिए मैं छोटा बताना छोटा चाह जिनिस। हाँ सर। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। जी 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 जी, मुझे लगा कि मैं मंच को पकड़ लिया हूँ। मैं खुद कहता हूँ समय की विडंबना, और मैं ही समय खा जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन नहीं सर, थैंक्स, प्लीज बहुत कंटिन्यू बहुत करें। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स दोस्तों। बात आई, मैंने कहा $1, जिन्होंने 3 महीने से मैं बोलता आ रहा था, $1, $2, $5, $10, $10 से ज्यादा मैंने कभी नहीं बोला कि इससे ज्यादा आपको पैसा लगाना है। हालांकि वर्थ होती है, गुंजाइश होती है, थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं दोस्तों, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन हम भी लगा रहे हैं, लेकिन उतना ही लगाएं जितना खोने का दुख ना हो। लेकिन ये क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो तभी वजूद करती है दोस्तों, जब भी फल देती है। ये प्राकृतिक ने बनाया। जैसे कि बच्चा माँ के पेट में आता है, वो 9 महीने का टाइम लेता है। जब हम एक आम का पेड़ बोते हैं, वो 100 साल तक भी, 200 साल तक फल देता है, लेकिन 4 साल देता फल देने में, ले लेता है वो। उसकी कलम में तोड़ के दूसरी कलम से जोड़ना होता है। इसी तरह से अगर आप इसका फल लेना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि बेशुमार फल मिले, जैसे आम देखते हैं हर साल वो फल देता है, हर साल फल देता है, और उसकी गुठली बो दोगे फिर फल आते रहेंगे। ऐसे ही अगर इसका अनेक फल लेना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो आप इसका होल्ड करें दोस्तों। ऐसा ना करें कि आज आपने ले लिया और थोड़ा सा रेट बढ़ा और हम भावुक हुए और बेच दिया, दोस्तों हाथ में नहीं आएगा। जैसे ट्रेन का हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन हमारे लिए इंतजार नहीं करेगी। जो भी टिकट हो, भले आपने 6 महीने पहले रिजर्वेशन करा रखा हो, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना पहले तत्काल करा हो, अगर आप समय से नहीं पहुंचे ट्रेन निकल जाएगी। ऐसे ही ये क्रिप्टो है दोस्तों। जो लोग आज बिटकॉइन में करते थे, हम रोज लेन देन करते हैं, अरे पकड़ लेंगे, लेकिन आज पकड़ क्या, वो छू भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अगर कम पैसों से सब सपने पूरे करना चाहते हो, तो इसको होल्ड करें। कम से कम अगर मेरा कहा माने, अगर मेरी सोच ले, तो कम से कम अगर आप $10 का ले रहे हैं, तो $5 का नेक्स्ट 2026 जुलाई तक जरूर होल्ड करें, कम से कम। अगर 20 का ले रहे हैं, तो $10 का उसे बिल्कुल नहीं, 50% को बिल्कुल आपको छेड़ना ही नहीं, चाहे रेट बिल्कुल जीरो आ जाए, से जीरो से ये $1000 पे पहुंच जाए, 2026 से पहले आपको आधा बिल्कुल नहीं छेड़ना। आधे के लिए आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके भी दो भाग कर लो आप, जिसकी आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग सीख जाएंगे। यानी कि आधा आपने बिल्कुल होल्ड कर लिया, और आधा आपने देखा जब महंगा हुआ बेच दिया, और आधा जब हुआ सेल कर लिया। लेकिन आधे से आप बिल्कुल सेल भी कर सकते हैं और आप होल्ड भी कर सकते हैं, 3 भाग में करके चले। लेकिन आधा बिल्कुल समझ लो एफडी कर दी कम से कम 1 साल के लिए, चाहे आपने $100 का लिया है, चाहे $500 का लिया है। दोस्तों मैं आपको कोई इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझे सम्मान दिया है, इसलिए बोल रहा हूं, मेरा फर्ज है। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया है, कब इसकी जीरो किलो जाए। 3 महीने पहले जिन्होंने यहाँ पे $100 लगाए थे, आज उनके $1000 हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने लगाए 10 थे, अगर उनके 100 हो रहे तो उन्हें दिखेंगे नहीं। 100 के 200 हो जाए, वो 10 के 20 हो जाएंगे, उन्हें नहीं दिखाई देते क्या है 10 के 20 हो रहे हैं, 5 के 10 हो रहे हैं। लेकिन जो थोड़े थोड़े करके आप SIP कर सकते हैं, हर हफ्ते बना सकते हैं कि भाई $5 का मैं लूंगा, लॉस होगा तब भी और प्रॉफिट होगा तब भी। जैसे ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लो $500 का। महीने पे 2 बार ले सकते हो $500 का, $500 सॉरी $500 का, $5 का महीने में 2 बार कर लो। धीरे धीरे जब भी ले लेंगे इंक्रीज हो जाएगा। और लेकिन होल्डिंग 50% होल्डिंग जरूर रखें, 50% से आपका पैसा जो भी लगा सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। आपके सपने जब मौका लगे वही पैसा ले देगा। जैसे आज किसी ने कहा, मेरे कहने से $100 लिए थे उन्होंने 2 महीने पहले, उनको 4 लाख टोकन आए, 25,000 के, $25 के वो थे 1 लाख, और $100 के 4 लाख थे। आज उन्होंने 100 का बेच दिया, $1 लाख टोकन बेचे उन्होंने, $125 उनको मिल गया, और आज उनका प्रॉफिट भी आ गया $25 को, और 3 लाख उनके बैलेंस है। तो ये प्रॉफिट है। अब उनको कह रहे सर अब नहीं बेचूंगा मैंने कहा नहीं बेचना तो 2 लाख बिल्कुल होल्ड कर लो जुलाई तक। कह लगे ये बिल्कुल गठड़ी बांध के रख दिए। हमने कहा यार गठड़ी तो बनती नहीं। कह लगे नहीं, आपने कहा मैंने बांध दी। मैंने दूसरे वॉलेट में डाल दिए, उसमें से लेकर के ट्रस्ट वॉलेट पे दूसरा वॉलेट बनाया, और उसके अंदर उन्होंने शिफ्ट करके वो अलग रख दिया। मैं इनको छेड़ूंगा ही नहीं। अब चाहे ये जीरो हो जाए, चाहे ये हीरो हो जाए, अब मैं जुलाई में ही देखूंगा इनको। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सारा उनका प्रॉफिट था। लॉस हो जाए तो मुझसे शिकायत नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आप होल्ड करें, होल्ड होगा तो गोल्ड होगा। हमने इसे मान लिया कि ये एसेट है, तो ये सोना है, डायमंड है।
लेकिन हमने इसे मान लिया कि ये नंबर है, तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हाथ में नहीं आती दोस्तों, छू नहीं सकते। लेकिन दुनिया के जिस करेंसी में जिस भी जगह जाएंगे, वहां की करेंसी छू पाओगे। इसमें वो ताकत है। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की या 1 अरब की, आप छोटे से इंस्ट्रूमेंट में लेके जा सकते हो। ये ताकत है इसकी। इसमें वजन नहीं है दोस्तों, लेकिन रुपया आप लेके नहीं जा सकते, सोना भी नहीं लेके जा सकते। ये आने वाले समय का एक अजूबा है। इसकी जानकारी लें यूट्यूब के माध्यम से, सीखो ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, जीपीटी से पूछ सकते हैं क्रिप्टो क्या है, एक्सचेंज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ट्रेजर चेन क्या है, डाओ क्या है, आरडब्ल्यूए क्या है, रियल एसेट वर्ल्ड क्या है, ऑक्शन क्या है, जो जो मिंट क्या है, एनएफटी मिंट, मतलब मिंट तो अलग अलग कई तरह के होते हैं, एनएफटी मिंट क्या है, जो ऑक्शन आ रहा है वो क्या है, ये आपको सारे मिल जाएंगे विकिपीडिया पे। इसके बारे में पढ़ सकते हो, जीपीटी से पूछ सकते हो, बताती है जीपीटी। ये वो रास्ते हैं जहां से सीख सकते हैं। एक्सचेंज यानी कि अकाउंट बनाना। अभी मैं देख रहा हूँ, लगभग मुझे 4 से 5 मंथ हो गए हैं मंच पे बोलते हुए, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट नहीं बना पा रहे। आज बहुत सारे नेक्स टोकन आ जा रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे। मैनेज क्रिप्टो में जाके, बिल्कुल इजी, मैनेज क्रिप्टो में जा करके वहां पे वो लोग नहीं कर पा रहे। जैसे हम BP20 लेना होता है हमें, वहां से अंदर से जाके ऑटोमेटिक तो एथेरा और BTC आता है, लेकिन हम बाइनेंस स्मार्ट चेन का निकालते हैं, ERC का निकालते हैं, TRC का निकालते हैं, ऐसे ही वो कोई अनेक टोकन आ जा रहे हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा दिख रही, लेकिन उन्हें टच करना बहुत खतरनाक हो सकता है, वो सारा पैसा लेके जा सकता है। ये नॉर्मल चीजें नहीं सीख पा रहे हम, अकाउंट की सेव करना नहीं सीख पा रहे। लेकिन आज मेहनत करते हुए आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे ग्रेट लीडर साथ में आ गए हैं। विक्की शर्मा जैसे, जो विक्की शर्मा जी हैं, उनके जैसे, देबू जी जैसे, विपिन जी जैसे, मनदीप जी जैसे, मतलब इतने जो जानकार हैं एक एक चीज क्रिकेटरों की, जो रीड करके बता रहे। और बहुत सारे साथी जो यहाँ पे आपके बीच में होंगे, उनसे सीखो। मैं तो जो मन में आता वैसे ही बोल देता हूँ, लेकिन उनको बहुत नॉलेज है, उनसे ज्ञान लो। अमूल्य जी जो अनमोल चीजें आपको बता रहे हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति वहां तक उतनी गहराई में नहीं जाता, जितनी गहराई में वो जाते हैं, जैसे समुद्र में अंदर गोताखोर जाता है, उतनी गहराई में अमूल्य जी जा रहे हैं। आप लोग भी जाओ भाई, उनके साथ जा सकते हो। क्यों? वो डूबने नहीं देंगे, क्योंकि वो तैराकी हैं। उनकी हाथ पकड़ लोगे, वो आपको डूबने नहीं देंगे, निकाल लाएंगे गहरे से भी। लेकिन अगर आप समुद्र किनारे भी रहोगे तो डूबने का खतरा है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे नहीं पता कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं मैं तो जो सर, आ रहा है। बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल सर, आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, आप बोलिए। सर, मैं ये सोनिया मैडम थोड़ा बातचीत कर रही इधर। उसके बाद सर हमारा जो बंगाली ग्रुप है, यहाँ से आप थोड़ा दो एक क्वेश्चन, मोटिवेशनल क्वेश्चन लीजिए, आंसर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जरूर सर, हम जरूर, मैं कोशिश। तैयार हूँ। मैम आप मंच पर आइए, आपका ही मंच है। हमारा जो बंगाली जो ग्रुप है उसमें थोड़ा आपका अच्छा कुछ बताइए तो अच्छा लगेगा। सनाया देवांशु मैम, सर ने आपको मंच आप पर लोगों ने स्वागत सुना, है। मेरा बहुत बहुत थैंक्स। फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। सनाया मैम को सुनते हैं, ग्रेट लीडर, एक टॉप लीडर। जी सनाया मैम, मैं भी सुनना चाहूंगा। सर ग्रेट लीडर तो आप लोग हो सर, ज्ञानी तो आप लोग हो सर, मैं तो आपके आगे क्या हूँ सर, कुछ नहीं।
फिर भी मैं कहना चाहूंगी, ट्रेजर एनएफटी वैसे सर है तो बहुत बढ़िया है। अभी तक इसने बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ दिया है, और यकीन है कि आगे भी बहुत कुछ देने वाली है। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखना है सर। और जैसे कि सुनने में आता है, जैसे सर आप कहते हो कि नेक्स्ट मंथ ब्लॉकचेन आ जाएगी। ब्लॉकचेन आने से तो सर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रेट टीयूएफटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है सर। फिर तो सबके प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी सर, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी सर। मैं मैं यहाँ बता दूं ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों अभी हम डिपेंड थे, थोड़ा सा मैं टाइम ले लूं मैम, सनाया मैम। एकदम हाँ एकदम सर। सर। ये आपका टाइम है, थोड़ा सा ले लूं बीच में। एक आया है, आपने छेड़ी बात। दोस्तों हाँ अभी सर। अभी बात कर रहे थे, सनाया मैम ने बोला है कि ट्रेजर चेन आने वाली है, ब्लॉकचेन खुद की आ रही है। दोस्तों अभी हमें डर था, कंपनी को भी डर था। मनी सर्कुलेशन रेगुलेटरी यूएसए में तो पास है, लेकिन हर जगह वो पास नहीं है। जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और सबसे ज्यादा कम्युनिटी, ये मान लीजिए 85 से लेके 90% कम्युनिटी केवल इन्हीं देशों की है। यहाँ आप मुझे गलत कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने डाटा देखा है दोस्तों, उसके आधार पर मैं बता पा रहा हूँ। मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति बताएगा तो मुझे डाटा मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इन्हीं देशों में अंदर ये कानून का पालन नहीं होता, कानून में ये चीज ही नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी है। तो इसको बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। अगर मैंने इस मंच पे बोला, बार बार मंच पे बोला, $50, $100, $150, $200 का अगर इसमें रूप चल रहा है और कंपाउंडिंग धीमी गति से चल रही है, हर व्यक्ति यहाँ करोड़पति बन सकता है। और ये आने वाले 10 क्या 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से बंद ही नहीं कर सकता कोई। और यहाँ टाइम से पैसा निकाल सकती है, ना कंपनी को कुछ लॉस होगा, ना यूजर को कुछ लॉस होगा। ना कंपनी को लॉस होगा, ना कोई यूजर को लॉस होगा। लेकिन जब ट्रेजर चेन आ जाएगी हमारी, तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे बाइनेंस, आज आज यूजर कहीं चला जाए, बहुत सारी कंपनी अभी मार्केट में है जो इधर से उधर जा रही है, लोग जा रहे हैं, हमारे साथी चले गए, लेकिन कंपनी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई परवाह नहीं की। हालांकि बहुत बड़ा दुख होता है कि दुनिया की जितनी भी कंपनी है सेल से चलती है, लेकिन जब क्लाइंट ही चला जाए तो उसका व्यापार खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी कहीं चली जाए, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैनेजर नहीं दिया, जो थे वो भी हटा दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, चलता चला गया। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है मैंने ब्लाइंड बॉक्स दिए हुए हैं, मैं बराबर पैसा दे रही हूँ, स्टेक के रूप में, अर्न के रूप में, रिजर्व के रूप में, यूएसडीटी अर्न के रूप में, और टीम के रूप में, जो टीम का प्रॉफिट है उसके रूप में, कई तरह से प्रॉफिट दे रही हूँ। और उन्हें पता है कि सबके अकाउंट में लाखों डॉलर हैं, हजारों डॉलर हैं, करोड़ों रुपए के डॉलर पड़े हुए हैं। वो सब एक माला में पिरोए हुए हैं, सब चले आएंगे। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए लोग धीरे 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 स्टैंड होना पड़ा। लेकिन आज क्या बाइनेंस किसी को बुलाने गया? क्या ट्रोन किसी को बुलाने गया? सोलोना, सुई, जितनी ब्लॉकचेन चल रही हैं, लेकिन ऐसे ही हमारी 2.5 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जो मैं देख पा रहा हूं, मेरा डाटा गलत हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास हमारी कम्युनिटी में मेंबर हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिन्होंने $50, $60, $100, $200 की आईडी लगाई हुई है। लेकिन वो
बराबर। अब जब ये डाटा इतना सारा आएगा, कहां पर? ट्रेजर चेन पे। क्या जरूरत पड़ेगी किसी बाहर के व्यक्ति को? अगर हाँ, इन सारे डाटा ने, जैसे कि अभी 36 से 37 लाख के बीच में डाटा वेरीफाइड हुआ, जो 3000 टोकन के हिसाब से, 5000 वाला नहीं, 5000 वाले एक नंबर है, लेकिन आपका पैसा सेफ है। जैसे बैंक में छोड़ जाते हैं, बैंक वाला क्या कर रहा है, वैसे ही आपका पैसा सेफ है। लेकिन यहां पर जो आपने दिया वो नंबर है, लेकिन आपको टोकन या डॉलर दोनों जरूर मिलेगा। वो उसका काम है, कंपनी का काम है, उस पर छोड़ो। आपको विश्वास किया ना, उस पर छोड़ दो। लेकिन जो आपको 3000 टोकन मिले हैं, ये आने वाले समय में, जब मिले थे जब भी $24 के थे, और आज भी वो बहुत ज्यादा डॉलर के होने वाले हैं। अब ये जोड़ने तोड़ने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप बेधड़ल्ले से रहेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट कैसा आएगा? ऑक्शन पे प्रॉफिट आएगा, मिंट से प्रॉफिट आएगा, स्टेक से प्रॉफिट आएगा, अर्न से प्रॉफिट आएगा, रिजर्व से प्रॉफिट आएगा, इतने सारे। और आपने उस पे स्टेकिंग पे जितना पैसा हमारे पास है, उसको फिर स्टेकिंग करेंगे हम अनेक टोकन पे, क्योंकि ये मल्टी चेन लेके आ रहा है, दुनिया की सबसे फास्ट चेन लेके आ रहा है, 1.5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से लेके आ रहा है। ऐसा मैंने पढ़ा। कोई लोग 70 बोल रहे, कोई 80 बोल रहे, कोई 90 बोल रहे, लेकिन मैंने 1.5 लाख पर सेकंड के स्पीड पढ़ी, जो शायद दुनिया में सबसे फास्ट है अभी तक। तो ये जोड़ने तोड़ने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, दुनिया में लीगलाइज हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई रोक पाएगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी रोक पाएगा। जब पैसा भी हमारे कब्जे में होगा, आज कंपनी के कब्जे में, आज हम कह रहे हैं विड्रॉल नहीं दे रही, लेकिन कल पैसा भी हमारे कब्जे में होगा, प्रॉफिट भी हमारे कब्जे में होगा, और लोकर भी हमारा होगा, और चौकीदार भी हमारा होगा, सर्वर भी हमारा होगा, चाहे रात के 12 बजे या सुबह 5 बजे, रात को 9 बजे या दिन के 12 बजे, या दुनिया में कहीं भी जहां इंटरनेट है या ऑफलाइन। हम हार्ड वॉलेट में भी रख सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट में भी रख सकते हैं, कहीं भी दुनिया में कैश कर सकते हैं, जो अनमोल चीज हमें मिलने वाली है ट्रेजर चेन के रूप में, जो हमारी अपनी होगी। तो दोस्तों खुशियां मनाने का समय है, बस इतना इंतजार है, थोड़ा सा और समय कट जाएगा। हालांकि जब मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में मैंने देखता हूँ ऐसे समय भागता है जैसे किसी ने उसके पीछे आग लगा दिया, रॉकेट की तरह। रॉकेट देखे ना, आग लगी होती, बहुत तेजी से भागता है, हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, ऐसे समय भाग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो समय तो अपने हिसाब से चलता है। सॉरी मैम, मैंने आपको समय काट दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। सनाया मैम। कंटिन्यू करो सर, थोड़ा खाना खाने बैठे सब। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं सुंदरलाल सर। जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। আচ্ছা, किसी को अगर হিন্দি কারো যদি হিন্দিতে কোশ্চেন করতে অসুবিধা হয়, আপনারা বাংলাতেই কোশ্চেन করুন, স্যার হিন্দিতে বলে देবে, আপনারা निश्चय उत्तर পেয়ে যাবেন। सर सबको बोल दिया कि आप बांग्ला में क्वेश्चन करो, मैं हिंदी में बोल दूंगा, तो आप हिंदी में उत्तर दे देंगे तो वो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ওকে। আচ্ছা বিপ্লব দা, এক এক করে যারা হাত তুলেছে তাদের কিছু কোশ্চেন নাও। আশিক ইকবাল স্যার, আশিক ইকবাল স্যার এসে গেছে। এসে গেছে, আধ ঘন্টা আগে দিয়ে আছি আমি, আধ ঘন্টা আগে দিয়ে। तो आपने सुंदरलाल सर साথে কথা বলেননি এখনো? बात कीजिए सुंदरलाल सर से। বলবো তো, बात नहीं किया आपने? বিশ্বজিৎ আছেন, ওনাকে আমি অ্যালাউ করছি। তার মধ্যে আপনি বলেন। হ্যাঁ বলিয়ে আচ্ছা আমি একটু সুন্দরলাল স্যারের সাথে কথা বলি বিপ্লব দা, তারপরে অ্যালাউ করব। হ্যাঁ একদম। सुंदरलाल सर गुड इवनिंग, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, आपका पुराना बंदा। देखो ये तो फरार हो गए, गलत बात है ये।
हमारे लिए तो आज भी नए हैं, एक्चुअली कल भी पुराने थे, आज भी नहीं नहीं पुराने सर, हैं। मैं कैसे 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 भूल सकते हैं, ये बताइए, हम तो याद करते हैं मंच पे। मैं एक्चुअली सर ये ब- मार्च का थर्ड देव जी बताएंगे। थर्ड मार्च के बाद जब से मैं दूसरा कोई ग्रुप ज्वाइन किया हूँ, तब से मैं आपका सुंदरलाल सर का मैं बात ही सुनते रहता हूँ। उस टाइम सुंदरलाल सर था और तक प्रदीप जी जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जब जून महीना आया, तब मैंने देखा एक दिन आपका डिस्कशन बंद हो गए। तभी मैंने आपको मैसेज किया था, सर क्यों बंद हुआ? तब आपने मुझे लिंक दिया था। उसी दिन से मैं कंटिन्यू हूँ। जी जी कभी जी। कभी सर मैं आपका ग्रुप में जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा आपको तो पता है मैं ऑफिस जाता हूँ उस टाइम। लेकिन लेकिन जब भी मौका मिलता है सर, मैं आपसे आपका साथ बात भी करता हूँ और ग्रुप में आता हूँ। अभी सर बहुत सारे ग्रुप आया, बहुत सारे लीडर आया, बहुत जगह मोटिवेटेड होता है, बहुत डिस्कशन होता है। लेकिन सर शुरुआत आपने किया था, कोई माने या ना माने। उसके बाद बहुत सारे लीडर आया, जो भी जहाँ जहाँ जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन सर शुरुआत आपने किया था। उसके बाद मोटिवेटेड होके बहुत सारे ग्रुप बना, ज्यादा ग्रुप नहीं बना, एक से दो ग्रुप बना। और वो भी आपने भी बताया जो वो अपना ही ग्रुप है, मतलब आप लोगों के साथ लिंक अप है और वहां भी आप जाते हैं। तो पहले शुरुआत बहुत सारे ग्रुप इधर उधर चल गए, बहुत सारे टॉप लीडर जैसे जो अपने आप को एकदम क्या पता है उसको, माने एनएफटी का एकदम भगवान मानते थे। अभी तो वो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी भी बोल रहे हैं सर, ये जितना चाहे टॉप टोकन को बेच दो, 75% जितना आ जाने दो। लेकिन ये एकदम गलत बात है। हम लोग जितने सारे बंद हैं, आप ही का बात मैं बोल रहा हूँ, टॉप टोकन को होल्ड करो। जितना होल्ड करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। और सर और एक बात, ग्रुप तो बहुत दिन चला है, बहुत सारे लीडर आके बोला है कि मैं 6 लेवल का हूँ, 5 लेवल का हूँ, और भी वो लेवल दिखाता है। लेकिन कैंडिडेट कहाँ आ रहा है? आप देखिए ना, आपका ग्रुप भी देखिए, हम लोग भी अपना ग्रुप में हर रोज बोलते हैं ये एक बंदा 2 को लेकर आओ, 1 के लेकर आओ। अगर ऐसे आते तो हम लोग का लिमिटेड जो वहाँ शो हो रहा है वो अभी बहुत दूर चला जाता। लेकिन जो ऊपर ऊपर लेवल का जो लीडर है, हमें तो नहीं लगता है वो सबको मोटिवेट कर पाता या पॉजिटिव कुछ बोल पाता। हम लोग जो पुराना बंदा था इधर उधर घूम के ही हैं, और भी बंदा आ रहा है, लेकिन और भी ज्यादा आना चाहिए। और सर आप जैसा लीडर जब तक ग्रुप में है, आपने तो बता दिया जी, हम दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका डिस्कशन अलग जगह होगा। आपका ग्रुप में सिर्फ ट्रेजर निफ्टी लेके होगा। आप लोग सर जितने वहाँ दिन पे रहेंगे वहाँ पे ट्रेजर मैं निफ्टी। आपकी बात काटता हूँ, काफी समय से वो नहीं हुआ। सर मैंने शुरू जरूर करा है, लेकिन मैं वहाँ मेरा हम्म, मकसद किसी को अपना पर जो प्रोजेक्ट में कर रहा हूं, मैं ले सकता हूँ 2 मिनट? सर मैं हाँ लीजिए। वहां जो मंच बनाया, वो मैंने जो मंच बनाया था, वो ये था कि जो सर असफलता हुई, मतलब 1998 में ये आई एमवे, तब से चलता आया, मैंने जो पढ़ा उसके बाद से आज भी 2 से 3% ही लोग कामयाब हो पाए, नेटवर्किंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन इसका क्या कारण रहा? फिर 97% का क्या हुआ? बहुत सारे लीडर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हम दिखावा करते हैं, अरे एक्चुअल पे आओ ना भाई। वो मैं कहानी जानना चाहता था इकबाल सर। मैं ये नहीं जानना चाहता था कि मैं हम्म, अपना मंच करूं और मेरे साथ लोग आ जाए। एक भी व्यक्ति मेरे सामने से नहीं बोल सकता कि मैंने किसी को कहा। क्या आपको कभी मैंने लिंक दिया या आपसे बात की? देवू जी ना 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 आपसे ना कभी ना ना। बात की? नहीं एक सर, भी आदमी मुझे बोले मैं कि नहीं मुझसे बोला? कभी नहीं नहीं, सर, कभी नहीं। मेरा बात थोड़ा आप गलत सोच लिए। मैं तो इसको शॉर्ट आउट कर देता हूँ। अभी नहीं बहुत नहीं सारे नहीं बंदा है नहीं जो नहीं, आपको को मैं सवाल आपका करेगा। नहीं नहीं मैं समझ बताया था या नहीं नहीं, इकबाल जी आपका नहीं समझा, आपका नहीं समझा। मैंने कहा वो मंच मैंने दूसरे तरीके आज डिस्कशन का मतलब वो किसी भी कंपनी के बारे में बता सकता था, मैंने इसलिए बनाया था वो। लेकिन वहां कुछ हम्म, साथी ऐसे थे कि आपका तो हो जाएगा लेकिन हम पे दया करो, इसलिए वो मैंने उसका कुछ समय मैंने लिया। वहां लिंक भी मेरा नहीं रहा, समझ रहे आप? लेकिन गलत नहीं समझाऊं, नहीं मैंने सर एग्जांपल दिया, आप अपने पे लेना। अगर नहीं आपको सर, लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। दूसरा कुछ बोलना मैं एक्चुअली जी दूसरा जी, कुछ बोलने जा रहा था, आपने हो सकता है मेरा भी जी बात जी को आप थोड़ा दूसरा ले लिए। मैं बता रहा कि एक ही आपका मंच था, आप जिसने बताया था कि यहाँ जब तक हम रहेंगे यहाँ ट्रेजर की बात होगा। दूसरा कुछ कुछ करे वो भी कर सकता है, क्योंकि सबको तो अपना संसार भी चलाना है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी चलाना, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उसका डिस्कशन आपका ग्रुप में नहीं होगा सर, आप ही पहले बोले थे, उसी हिसाब से आप जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप बना जहाँ डिस्कशन होता है, बराबर लीडर आता है,
मोटिवेट भी होता है। अभी और एक बंदा जिसका नाम लेना होगा सर, वो अमूल्य सर, वो एकदम प्रैक्टिकली और थियोरिकली दिखा दिखा के हम लोग को सबसे ज्यादा मोटिवेटेड करता है। तो उसके उसका जब सर डिस्कस चलता है सर, हम लोग कभी मिस नहीं करता है। अगर मिस ही हो जाता है हम लोग यूट्यूब पे भी सुन लेता हूँ। तो बात सर वही है, आप लोग जैसा लीडर रहेगा हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। हम लोग उतना टाइम दे नहीं पाते क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है सर ना, मिस हो जाता है कभी कभी। तो बंगाल में सर आपको आने के लिए बहुत सारे शुक्रिया। हम लोगों का बहुत सारे बंदा है, हो सकते हैं वो सब हिंदी बोल नहीं पाता, लेकिन आपका बात सुनते रहता है। यहाँ बहुत सारे बंदा है। हम लोग यहाँ जो ग्रुप बना है आपका ही ग्रुप का, बहुत सारे 30% तो यहाँ है ही आपका जैसा ग्रुप में जो लिंकअप है। और सर आप जो कर रहे हैं हम लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग आप लोगों से कुछ भी हो पूछ लेंगे। और सर मेरा एक सवाल था जो मैं बोलने से मिस कर गया। अभी जो सर जी अर्निंग चल रहा है, 1 साल के लिए कोई अर्निंग कर सकता है? मुझे एक बंदा पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सर हम और लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं सितंबर और 20 सितंबर के लिए। तो जिसके पास अवेलेबल टोकन है वो 1 साल के लिए लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा देंगे तो इतना आपका जीवन बदल जाएगा कि आज अगर 1 लाख लगा दे वो 12 लाख में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि 1 साल वाला कंपनी बंद करने जा रही है, लेकिन हो सकता है कि ट्रेजर चैन आ जाए तो 6 मंथ के लिए रहे। लेकिन अगर लगा दोगे तो 6 मंथ में भी आपको मिलेगा, तो पूरा 1 साल का पैसा मिलेगा। पूरा 12 लाख मिलेगा 1 लाख का। मतलब 20,000 कम से माइंड ना करना, अंदाजा बताया दिया। लेकिन वो टुकड़ों में मिलेगा, 5% के हिसाब से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो इतनी बड़ी अमाउंट जैसे भी होगी हो, तो जो आपका जीवन बदल देगी अगर लगा पाए। कम कंपनी जैसे भी दे सर, हम लोग तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मोटिव हम लोगों का है कुछ कमाना और फैमिली को सर डेवलप करना, फ्यूचर को लेके कुछ रखना है अपना फ्यूचर के लिए। आशिक तो सर, एक हो आशिक गया सर, सर। एकदम मैं सुनो ना कंपनी सर, किसी आशिक तरह सर से आपको होल्ड कराना चाहती है, वो सिखाना चाहती है कि आप होल्डिंग पाए, स्टेकिंग पाए, वो ये सिखाना चाहती है। एकदम एकदम लेकिन सुनो ना दिवांशु जी सर, बोलिए, बोलिए दिवांशु जी बोलिए। सुनो लेकिन ना सर, जी जी देवो जी, थोड़ा थोड़ा मैं बोल दूं। सर कंपनी जरूर। ने इस 5 महीने में बहुत अच्छे से देख लिया जे हम लोग कम्युनिटी कैसा है उनका। ठीक है, वो बहुत बहुत सारे अंदाजा उसको हो गया जी, ये अगर मैं दे दूंगा वे तुरंत खा जाएगा, जाकर वो बाहर बेच के खा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो कंपनी खुद से ही ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है कि हम चाहते हुए भी ज्यादा नहीं निकाल सकते, पर जितना भी निकाल सकेंगे उससे में इतना मालामाल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का हजम नहीं होगा। सर आप जारी रखिए। थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं आशिक साहब भाई। बस ओके 10-20 ओके हो जी गया, बताइए सर, जी। थोड़ा सुंदरलाल क्वेश्चन ले। इकबाल जी की सुंदरलाल बात सर से जी, पहले वो उनकी की कंप्लीट हो जाए। इकबाल जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। सुंदरलाल हाँ, सर मेरा जी, तो हम आपके कर बहुत बड़ा फैन हैं। हमको एक तो सर आपसे एक तो चीज जानना था कि हमने आज 200 यूएसडीटी का टॉप टोकन बाय किया, और हमारा ओके जो ऑयलेट, हाँ, हमारा जो ऑयलेट कनेक्ट है तेजार फंड का साथ है, वो उसमें नहीं लिया हमने, दूसरा ऑयलेट क्रिएट किया। उसमें लेने के बाद उसका पास किक को हमने सेव किया, और उस पास किक में टीएफटी बाई करके उस उसको रिमूव कर दिया। तो उसमें हमने रख दिया, रखने के बाद उसको रिमूव कर दिया। अब 3-4 महीना बाद हम जब खोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये पास किक दे आपने करके? नहीं नहीं नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया किया। और जो पास किक को हमने रखा सर जी, वो जो सीडी कैसेट होता है ना, उसमें लोड करके रखा, और एक तो हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि क्रिप्टो को डायरी में भी लिखें, एक छोटी डायरी हो या बड़ी डायरी हो, और उसको पेज को भी अंदर से वो अलग से मोड़ दें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना देखे, ताकि आपको ध्यान रहे। रेड पेन वही। का यूज कर सकते हैं आप, पेन भी एक्स्ट्रा रहे ताकि वो दिख जाए कि सिक्योरिटी है। जी जैसे सर जी। रेगुलर में ब्लू पेन का यूज करते हैं डायरी में लिखें, तो उसमें दूसरे पेन का, ग्रीन का या रेड का यूज करें जी ताकि वो सर। दिख जाए कि ये स्पेशल है। जी सर जी।
अगर बुरा मत मानिएगा जो शब्द बोलने जा रहा हूं, हम दुनिया में है तब भी और दुनिया में नहीं है तब भी हम परिवार के लिए कर रहे हैं, और भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो स्पेशल देख के वो परिवार जान जाए तो उनके लिए हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूं, उसमें मैं भी हूं शामिल। तो उसका रेड पेन का यूज करें लिखने के लिए ताकि सिक्योरिटी दिख सके। पेज को मोड़ दें या उसमें कुछ चीज ऐसी रख दें, मोर का पंख रख देते हैं या कुछ फोल्डर लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं रेड ग्रीन कलर का, तो स्पेशल हो जाता है। तब आपके लिए ध्यान रहेगा, ये सिक्योरिटी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक नए वॉलेट बनाया, नए वॉलेट में परचेज किया। ये हर साथी को करना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट पे हम 10 वॉलेट बना सकते हैं, सेवपाल पे भी 10 बना सकते हैं, लेकिन 100 भी रख सकते हैं एक फोन के अंदर। लेकिन 10 दूसरे फोन पे बना करने के बाद में वहां पे ऐड कराया जा सकता है। जैसे बना लिया फिर वहां कर लो, सारे एक ही फोन पे आप 100 भी चला सकते हो। लेकिन डायरेक्ट एक ही वॉलेट में 10 वॉलेट आप बना सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो जब भी लेन देन करो उससे ना करो जिसमें आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है। एक नया वॉलेट बना लो, उससे उस पर ट्रांसफर करो। छोटा सा एक फीस लगती है आपकी, और जो आपकी आ रही है TOT टोकन, इसकी तो फीस ही नहीं लगनी, मतलब इतनी नॉर्मल लगेगी, इतनी कम लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा यार कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई चीटी काटता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा फीस लगने वाली है। तो आप नए वॉलेट में रखेंगे, उससे ट्रांजेक्शन करो, वहां से दूसरे रखो ताकि कोई हैकर आपको निकाल ना सके। क्योंकि काफी लोगों के अभी सुनने में मिले इस वीक के अंदर, बहुत लोगों के अकाउंट से क्रिप्टो निकल गई है। TOT भी निकली, डॉलर भी निकले, BNB भी निकली, BTC भी निकले। ऐसे काफी लोगों की न्यूज हमें देखने को मिली है। ये सिक्योरिटी कारण मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने सिक्योरिटी बताई, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली अलीउल सर सुंदरलाल सर, अलीउल सर हमारा को होस्ट है, और हमारा जो टेक्निकल मैटर टीम का सब अलीउल सर ही देखता है। ओह वाओ, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा सिक्योरिटी देखी, लेकिन जो मैंने बताया उसका भी यूज करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी आप अच्छा है, नहीं पसंद तो हरे का यूज कर सकते हैं। বিপ্লব দা তুমি কোশ্চেন নাও ফটাফট এবার। जी सर जी। আমি আশিক ইকবাল স্যারকে বলবো, আশিক ইকবাল স্যার এই কাজটা আপনি একটু করেন প্লিজ। একবার বলুন, আরেকবার। আপনি প্রশ্ন পর্বটা আপনি একটু সামলান প্লিজ। ঠিক আছে, যে বাংলায় প্রশ্ন করতে চান করুন। আর আমাদের স্পেশাল, আমাদের বাংলার গর্ব সিরাজ ভাই আছে। সিরাজ জি, আপনি সুন্দরলাল স্যারকে পেয়েছেন, যদি চান কোনো প্রশ্ন করেন আমরা জেনে নিচ্ছি। ভাই কারো প্রশ্ন থাকলে করুন, আমি সুন্দরলাল স্যারকে হিন্দিতে বলছি, আপনার দিবাংশু দাও আছে, উনিও বলবেন। আদিত্য সরকার স্যার আপনাকে আনমিউট করা হয়েছে। আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে সুন্দরলাল স্যার প্রেজেন্ট আছেন। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि नया ट्रस्ट वॉलेट बना के उसका अंदर मेरा अमानत रख के उसको रिमूव कर दिया जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, फिर उसको हैकर ने हैक कर सकता है कि नहीं? किसी की नहीं बता, नया वॉलेट बना किसी को आपने दिया ही, वो कैसे हैक कर सकता है? हाँ, वही मेरे पूछने का था सर। नहीं कर सकता सर, कोई भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि वो आया नहीं ना दुनिया में। हाँ, ओके सर, थैंक यू। भाई जिसमें आप क्रिप्टो रखी, आप नए वॉलेट से लेन देन करो, दूसरा वॉलेट बना लो, उसमें से ट्रांसफर करने का थोड़ा सा आपकी 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन वो आपको सिक्योर रखेगा। डायरेक्ट उसी वॉलेट से लेन देन। हम क्या करते हैं, एक ही वॉलेट से लेना, एक ही वॉलेट से हमने उसमें ऐड कर लिया है ट्रेजर में, एक ही दूसरी कंपनी में ऐड कर लिया, एक ही तीसरी कंपनी में ऐड लिया, उससे ले रहे हैं, उससे दे रहे हैं। जब अनेक ट्रांजेक्शन है, ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज लेजर है जिसको हम पूरा देख सकते हैं। यानी कि आपका अगर मेरे पे एड्रेस आ गया तो मैं एड्रेस डाल के बेसिस में पूरा आपका लेखा जोखा देख सकता हूँ। जी सर, समझ गया। कुछ छुपा के नहीं जा सकता। ओके, समझ गया। हेलो सर, हमारे बीच उपस्थित है हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर माननीय VK शर्मा सर। मैं उन्हें मंच में बुलाने चाहता हूँ। प्लीज सर, वेलकम। आप आए सर, प्लीज। आपका अनम्यूट किया है सर, प्लीज आए आप।
तो चाँद का मेला लग गया मेरा, नसीब ही खुल गया। सुंदरलाल सर, जी सनिया मैम भी है। विकी सर आइए, पधारिए, आपका नमस्कार गुरुजी। शर्मा सर नमस्कार सर। शर्मा नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सुंदरलाल जी। जी कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। जिस हाल में आप लोग रख लो उसी हाल में मैं ये हूँ। बंगाली मीटिंग में आके ऐसा लगता है, क्या बात है, क्या जी 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 सर। सर ये बंगाल की मीटिंग में ऐसा आपको महसूस होगा कि आप कोलकाता में आ गए हैं। हाँ, और सर आप ये सर बंगाली आप में भी लोग बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने आप हावड़ा लोगों का दिखाई दे रहा है। हावड़ा सर ब्रिज आप दिखाई लोगों दे का रहा तो है मुझे कोलकाता का सामने। रसगुल्ला और मिष्टी दोई का शुभेच्छा। हाँ, जी कोलकाता की जी जी रसगुल्ला मुझे और मिष्टी दोई हावड़ा और ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है। शुभेच्छा। विक्की जी, सर विप्लव सर, तुम्हारा सर मुझे साउंड को प्रॉब्लम। गुजरात और काठियावाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों विकी विकी जी? सर, विकी सर, सर आप आपने बताइए। मजा लिया आज, ना, हाथी बात है, हाथी बात है। आपने पूरा मजा लिया आज। हाँ, कैसे? आपने ठोका हम लोग, आपने आपने हम लोगों को ठोका है आज। दोस्तों, किसने, कैसे भाई, हमारा क्या हुआ? ग्रेट विकी सर, ग्रेट ग्रेट विकी सर हम लोग को मजा ले रहे सर। हमारा हिंदी ऐसा ही होता है सर, इतना सुनने में अच्छा लगता है। आप बोलिए ना, आप भी तो बोलते थे, आप लोगों अरे का नहीं नहीं बंगाल के नहीं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं, की बोलते हो? यही देखो। ओके। नहीं, असल बंगाली इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। देखिए, दो ही स्वीट लैंग्वेज है, एक गुजराती और एक बंगाली, ठीक है ना? और लेकिन सर, देखिए, हमारी गुजराती लैंग्वेज तो बहुत बहुत मीठी होती है। उसका रीजन है कि हम लोग है ना, हर चीज में मीठा खाते हैं, ठीक है ना? हम लोग के यहाँ सब्जी बनती है, दाल बनती है, तो उसमें मीठा होता है। तो इसलिए स्वीट, जैसा मतलब आप स्वीट खाते हैं तो स्वीट बोलते हैं। और बंगालीज भी रसगुल्ला ज्यादा खाते हैं, तो बंगाली लैंग्वेज भी बहुत स्वीट है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? और बहुत मजा आता है। समझ में नहीं आती, थोड़े बहुत तो शब्द समझ में आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी मतलब बंगाली में लोग बात करते हैं, तो अच्छा लगता है सुनना। थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाता है, ठीक है? तो कंटिन्यू करें सर, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था आप लोगों का, मैं जस्ट एंटर ही हुआ हूँ। की बोलছি? ओके ओके विकी सर, सुंदरलाल सर तो वेस्ट दो चार बंगाल क्वेश्चन ले बोलते। ले, उसके बाद विकी सर, सुंदरलाल सर को दो चार क्वेश्चन लेने दीजिए, उसके बाद आपका एंट्री होगी। तो थोड़ा आज जो फंड मैनेजमेंट के लिए आप थोड़ा बोल रहे थे ना, नो नो उसके नो बारे नो में थोड़ा क्लास दे दीजिएगा। थैंक यू। सुंदरलाल सर, आप चालू रखिए, थोड़ा क्वेश्चन ले लेते ओके। हैं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। मैंने कहा मेरे ग्रेट लीडर विक्की शर्मा जी आ गए हैं, तो मैंने कहा मेरा तो छुट्टी हो गई भाई। नहीं नहीं सर, ये कैसे, हम लोग, ये आपका ही मंच है सर, आपने हम लोगों के यार, अंदर जो भरोसा इंसल्ट मत डाला है सर। विकी सर, मैं विकी चला सर, जाऊं तो लाती आप बोलो तो? नहीं 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 आप नहीं गुरु नहीं थे, नहीं गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, विकी सर, विक्की जी, आप कभी भी देखिए, चाहे आप मंच पे जी रहे जी या नहीं रहे, हमें ना हमेशा हमने बोला होगा भाई मेरे दोस्त विक्की शर्मा जी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कभी जी आपको जी। या अलग दिखाया हो, कभी नहीं नहीं एक नहीं, भी ये तो बात व्यक्ति नहीं सही है। बोल सकते। सुंदरलाल मैंने सर, बोला होगा मेरे विकी भाई सर मेरे भी दोस्त बोलते सुंदरलाल हैं, हैं। जी, आ गए आपका हैं, मान अलग है। हमेशा हमेशा ऐसे बोला होगा मैंने। सुंदरलाल सर, विकी सर ने हमारे साथ तो बात होते रहते हैं, विकी सर भी जी सिखाते हैं, जे अगर किसी ने थोड़ा सा भी ट्रेजर फंड को पकड़ के रखा, और एक कम्युनिटी आज इतने सारे मीटिंग हो रहा है, उसके कोई अगर किसी का ये जाता है, श्रेय जाता है, वो सिर्फ सुंदरलाल सर को जाता है। विकी सर खुद बोलता है। और कोई नहीं, टेंशन और लेइए सर, थोड़ा और क्वेश्चन ले विक्की लेते जी, हैं सर। विक्की और जी साथ के साथ ये भी है, साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि सर को धोखा भी बहुत लोगों ने दिया है, ठीक है? लेकिन उनके मुंह से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकला, आज भी नहीं निकलता, ठीक है ना? एकदम एकदम, ये बहुत बात तो सही है। मतलब जख्म खा के भी हमारे सुंदरलाल जी डटे हुए हैं, विक्की विकी ठीक है? जी और वो सर, हम लोग आपने को देखा दिखता है है। विकी देखिए, सर, मेरा तो कोई डाउनलाइन अपलाइन है नहीं। विकी सर आपने देखा है, जब जी हमारा जी सुंदरलाल सर अलग होके
प्रेम सर जब अलग मंच ले लिया तो सुंदरलाल सर जब ने मीटिंग शुरू की, पहला 1 महीना सुंदरलाल सर के ऊपर से कितना झड़ गुजरा है सर, आपने खुद देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। फिर भी उन्होंने डटे बिल्कुल रहा, एक भी बाजे, एक भी स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज किया, जितने भी दोष है सब अपने माथे पर लिया, लेके उन्होंने चालू यस रखा। यस अरे यस यही एक बड़े इंसान की मतलब कि एक इंसान की एक पहचान होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल कैसा बनता है सर। बिल्कुल सुंदरलाल सर ग्रेट लीडर, इंडिया का टॉप लीडर है, मैं बोलता हूँ बार बार, हर मंच में बोलता हूँ। थैंक्स। लेकिन मैं विकी अजय जी अजय की अजय स्पेशल जौनानी जी ने हाँ तो विकी सर नमस्कार, रिकमेंड विकी किया सर है कि इनको नमस्कार। मैनेजर बनाया जाए इंडिया का, राइट? हाँ मैं तो बोला ना, दाव जाओ दाव। विकी सर, विकी अजय जी जौना जी ने रिकमेंडेशन दिया है। विकी सर मैंने बोला जब दाव हो गया फिर जी सर, जी सर। सुंदर सर को ही आपको ध्यान मैनेजर माना होगा जाए। विकी जी, आपको ध्यान होगा, मैं आपकी दिल से इज्जत जी करता सर। हूँ। आपको पर्सनल हमारी जब मीटिंग हुई तब भी मैंने बोला और सेम हेयर आज सर, भी सेम बोल रहा हेयर। हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कितने लीडर आए, कितने गए, देखिए सब सामान्य सभी हैं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, लेकिन मैं आपकी स्पेशल इज्जत करता हूँ दिल से। सर मैं बड़प्पन है बिल्कुल आपका। क्या होगा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। विकी सर, इज्जत ही ऐसा चीज है जो बिकाऊ नहीं होता, वो कमाया जाता है सर। दिवंगत जी सर, बस विकी सर अच्छा बोलता है, बहुत मीठा बिल्कुल। बोलता है। विकी सर भी अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। मैं भी कभी वो एक कौन सा वो भाई भाई एपिक्सी सुनो है ना, सुनो, यहाँ पर रात को बहुत मीटिंग सारे होता है लोग सर, हैं। वो विकी एपिक्सी के सर, कौन सा सुंदरलाल एनएफटी सर, है ना। अजय सर, प्लीज प्लीज, यहाँ पर हाँ हमारा जो लोग हैं वो सर के लिए आए हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन तो लिया जाए प्लीज, सबको हाँ अलाउ कर लीजिए रहे हैं एक लीजिए एक लीजिए करके। लीजिए, ऐसी बात नहीं, लीजिए लीजिए लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। राजू सर, आपका माइक ऑन कर दी गई। इकूब मंडल साहब, आपका माइक ऑन कर दी गई। तीर्थो घोष साहब, आपका भी माइक ऑन कर दी गई, एक एक करके आइएगा। और अंजना मुखर्जी, आपको भी माइक ऑन कर दी गई, एक एक करके आइए, सर से पूछिए, अगर जरूरत हो तो सभी हेल्प कर देंगे। आइए, हेलो देवांशु सर। नमस्कार सर। एक बंदा वन टाइम एट ए टाइम, वन मैन। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार बोलो। जी अजय जी। सर हम पुरुलिया से बोल रहे हैं, मंतोष मुखर्जी। सर हमको पूछना था एक बात, जानकारी लेना था आपसे कि सर किसी का अगर 3 गो आईडी रहेगा तो सर 3 गो आईडी को कैसे मैनेजमेंट करेगा, और हम लोगों को तो मान लीजिए बाद में तो आईटी रिटर्न करना ही है, तो सर एक आईटी रिटर्न में वो काम चलेगा 3 गो आईडी का, तो कैसे मैनेजमेंट होगा? देखिए, जो रिटर्न भर रहे हैं वो अलग है और आईडी का अलग है। रिटर्न जो भर रहे हैं, प्रॉफिट है चाहे 3 कर रहे हो या 30 कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। आपकी इनकम कितनी दिखा रही है, इनकम पे वो रिटर्न आपको पे करना है। अगर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं आप, तो 30 भी आईडी होगी, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, या 10 कंपनी में काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो 3 आईडी है वो 3 इंस्ट्रूमेंट पे चले तो बेहतर होगा, क्योंकि आप आरएन पे लगा सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व हो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे जो बाहर है, इंडिया में को नहीं देखते आईपी एड्रेस को, लेकिन जो यूएसए के जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म किए हैं उन पे बहुत ज्यादा इस पे हार्ड वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा। उनका मानना ये है वो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देते। आपने देखा होगा कि एक बार लगा दिया जो $50 $100 हम एक बार ही देंगे कमीशन, ट्रेजर में भी ऐसे ही मिलता है। उनका कहना ये है कि आपके फेस वैल्यू पे उस व्यक्ति ने $50 $100 $200 लगाया, लेकिन वो $2000 जो लगाया उसने कंपनी के सिस्टम को देख के लगाया, आपको देख के नहीं लगाया। आपकी फेस वैल्यू उसने $50 से शुरुआत करी, 100 से करी, लेकिन जब हमने टाइम से उसको पैसा दिया, टाइम से हमने निकासी दी और टाइम से देख करके उसने हमें विश्वास पे बढ़ाया, अब वो 2000 लगाए। लेकिन अगर हम अपना ही एक ही इंस्ट्रूमेंट में 2 आईडी लगा ले या एक ही वाईफाई से 4 इंस्ट्रूमेंट चला लें, तो उनका कहना है कि आप चीट कर रहे हो। इसका मतलब आप विश्वास तो कर रहे हो,
लेकिन आप हम तो तुम पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तुम हम पे विश्वास नहीं कर रहे। जब एक ही अकाउंट पे $30,000 लगाने का सुविधा है, अच्छा 50,000 लगाने की सुविधा है, हम पैसे देने में सक्षम है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो सिस्टम को खराब करे। इसीलिए वो अनेक आईडी बनाने पे वो मना करते हैं। हालांकि उन्हें एक ही बार देना है उसको पैसा, अच्छा लेकिन उन्हें कहते हैं रेफरल का कारण है। ये बहुत बड़ी बात है। बात आज एक ने शुरू करी, कल 10 करेंगे और 10 100 करेंगे, जो सिस्टम को खराब करेगा। तीसरी चीज, एक आदमी काम करेगा तो वो एक अपने 2 4 6 एक ही आईडी पे, यहाँ पे आपको 35 डायरेक्ट करने होते हैं, 180 BC में करने होते हैं, जब जाके आप 6 लेवल करते हैं। लेकिन अगर 2 आईडी आपने लगा दी, क्या दूसरी आईडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे काम। 2 इस समय बढ़ जाएंगे, ना वो आपको प्रॉफिट होगा ना वो कंपनी को प्रॉफिट होगा। इस वजह से भी कंपनी डूबती है। ये कानूनन है, जो मैंने शुरू में भी बताया कि 50 100 150 $200 की अगर आईडी लगा रहे हैं तो सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन अगर 201 की भी लगाएंगे तो बजट बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, वो नहीं चल पाएगा, मनी सर्कुलेशन चलेगा ही नहीं। वो आप कंटिन्यू बढ़ाते रहे, थोड़ा निकालते रहे, थोड़ा लगाते रहे, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हो। चाहे आप कपड़े के व्यापारी हो, परचून के व्यापारी हो, आप 10,000 का माल बेचते हो, उसके 11,000 होते हैं, आप 10,000 का फिर माल लेते हो। 100 रुपए का है तो बढ़ा के माल लेते हो, अपने खर्चे में ले लेते हो, फिर 10,000 का लाते हो, फिर रेगुलर चलता रहता है, दुकानदार का भी चलता है, आपको भी चलता रहता है, वो उतना ही बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ है, यहाँ एक साथ डाल दोगे तो कंपनी कहाँ से देगी? उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही ना, वो एक लिमिट है। तो जैसे कि सर इसलिए मेरा आईडी नहीं बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर जो मेरा 3 गो आईडी है सर, वो अलग अलग नाम पे है, तीनों आईडी मेरा परिवार के नाम पे भी है, तो वो इसीलिए बात सर ठीक पूछ है, रहे थे कि लेकिन 3 गो काम आईडी के तीनों सर पे कर रहे हो, 3 गो काम रिटर्न होगा। काम तीनों पे कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, तीनों आपकी कौन काम कौन से तीनों लेवल पे पे कर है? कौन कौन से लेवल पे है? सर मेरा 2nd लेवल है, और तीनों बाकी आईडी सब जो 2 गए हैं वो लेवल पे नहीं है। नहीं, मेरा वाला ही 2nd लेवल पे है। हाँ, यस वही मैं बताना इसीलिए चाह सर रहा हूँ। पूछ रहे थे। अगर वो फंड सारा एक पे लगाते और बाहर से आईडी लगाते, तो जो बाहर से यूजर रहते, भले आप अपने पास से पैसे दे के लगा रहे हो, तो वो व्यक्ति काम करता, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देता। जैसे 2nd लेवल का तो रोज कमा के देता, वो भी कमाता और कंपनी भी कमाती। और आप तीसरे लेवल में ज्यादा जाते तो डेली ज्यादा पैसा आता। यही कारण रहा जो पतन का कारण है। इंटरनल मतलब सिस्टम को समझे। क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन ये समझने की जरूरत है। तो सर 3 गो जो आईडी है, 3 का 3 आईडी रिटर्न हमको बनाना पड़ेगा फिर? अभी नहीं, रिटर्न क्यों बनाना पड़ेगा? ये सर रिटर्न की जरूरत नहीं है, वो एक पहिया प्रॉफिट देखो, रिटर्न क्यों बनाना पड़ेगा? नहीं, बाद में जो हमको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आईटी रिटर्न तो बनाना पड़ेगा। वो टैक्स आप 10 जगह से कमाई कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जगह आ जाएगा, एक जगह भरोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब और 10 कंपनी कर लो, प्रॉफिट आना चाहिए, टैक्स तो एक जगह चला जाएगा। जी अच्छा, एक में ट्रांजेक्शन करके उसमें से एक गो रिटर्न बनाने से चल जाएगा। आप तीनों का वॉलेट अलग अलग है, उसकी ट्रांजेक्शन एक में अलग अलग। अगर एक वॉलेट में आपने ट्रांस कर लिया, डॉलर डोल दिया, अगर कैश में, तो उस पर टैक्स बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक से वो लिया है, बाइनेंस पे सेल करा, तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। लेकिन जो कैश का लेन देन कर लिया, आपने आईडी लगा दी, उससे कैश ले लिया, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। नहीं आता है। यस। तो हम लोगों को तो बाद में सर ट्रांजेक्शन तो बैंक में ही करना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कैश में। कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों आ जाने दो, करोड़ों आ जाने दो, टैक्स दे देना। अभी तो हजारों पे है, लाखों पे है, चिंता ना करो। नेक्स्ट लीजिए। अभी चिंता ना करें। बहुत हेलो धन्यवाद सर। सर जी, माफी चाहते हैं, हमने उसको एक ठो मैसेज कर दिया। उसका जो 3 ठो आईडी है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना होगा वो हम कल उसको बोल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझिए, आप आइए।
जी, और किसका कोई क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, जिसका माइक खुला है। हेलो हेलो हाँ नमस्ते सुंदरलाल घोष जी, आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते जी सर जी। मैं शाम को आपके जो मीटिंग चल रहे थे, डीपी सर भी है, आप भी है थे, लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था, तब वो राधे राधे जी आकर पूरा एकदम गड़बड़ कर दिया। उसके बारे में मुझे पूछना था कि लीनियर से जो बात कर रहे थे सर जी, विकी सर जी, वो अगर थोड़ा करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, वो इस क्वेश्चन के बाद जो लेंगे उसके बाद वो बताएंगे, आपको पूरा बताएंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक खुला है, जिसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई किसी का तो हैंड रेज नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी विक्की शर्मा जी को ले लेते हैं, और वो लीनियर जी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो बताएं उनको। विकी सर, आने वाला कैसे लीनियर रिलीज होगा? और हमारा जो टोकन जम रहा है, जब हम कॉइन में जाएंगे उसमें जो लीनियर रिलीज होगा, ये दो क्वेश्चन मिला के मोटा मोटी 1 लाख टोकन के अगेंस्ट में एक बंदे का 1 महीने पे कितना आ सकता है, थोड़ा सा एजम्पशन करके एक प्रेजेंटेशन रखिए सर। विकी सर। हाँ सर, किससे बात हो रही थी? तीरथ घोष जी। किसने अभी क्वेश्चन पूछा था? तीर्थ घोष जी ने पूछा था। हाँ जी सर, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है बेसिकली? एक्चुअली जी सर बताएं, क्या क्वेश्चन है? लीनियर रिलीज पे जो बातें चल रहे थे शाम तक सुंदरलाल सर की मीटिंग में, और राधे राधे जी नाम के एक आदमी आके तो पूरा कर दिया, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा उसी के बारे में पूछना था। मुझे नहीं आइडिया, मैं था नहीं, मैं निकल गया था मीटिंग में से, क्योंकि मेरा जूम मीटिंग एक चालू था। राधे राधे जी कौन थे? सुंदरलाल जी वो उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन राधे राधे के नाम से आए थे और वो कुछ अलग चीज बताने लगे। अच्छा, उल्टा सीधा बोलते बोलते टॉपिक चेंज हो गया और आप ही निकल गए। क्या बता रहे थे? देखिए सर, मैं उसमें नहीं, मतलब क्या चीज ऐड कर रहा है? देखिए, वो बता तो सही रहे थे, वो कुछ तारीफ करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे। उनका कहना ये था कि आप लोगों की मीटिंग सुन करके आज जो जीपीटी है, जो एआई है, उसकी भी लैंग्वेज चेंज हो गई है, वो भी अच्छा बोलने लगी है। अब से अगर 2 महीने 3 महीने पहले जाए तो वो नेगेटिव बोलती थी, आज वो पॉजिटिव बोलने लगी है। ट्रेजर फंड के लिए, ट्रेजर के लिए इन मीटिंग से ये बदलाव आया। वो पॉजिटिव बोल रहे थे, लेकिन एक ही शब्द को वो 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। ये था बस, नहीं, उनका सवाल अच्छा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोल नहीं पाते ना, मंच पे घबराते थोड़ा सा, ऐसा था कुछ। विकी सर, चलिए देखिए, ऐसा लीनियर रिलीज का मैंने अभी जी मैं उसके साथ और 200 सवाल ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने अभी पूछा सुंदरलाल सर से कि हम लोग अभी भी अर्न क्या 1 साल के लिए उसमें बढ़ा सकते हो एक, और स्टेकिंग जो चल रहा है वो क्या कंटिन्यू चलेगा जब तक ना अपना स्पेक लिस्टिंग खत्म हो जाए, हम लोग डाउ आ जाए? इसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। और लीनियर के बारे में जो बोल रहा था, जो लीनियर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा हम लोग का, तो वो 5 साल पहले 1 साल के लिए 30% हिसाब से दिएगा हर महीना, उसके बाद 5 साल स्टेकिंग कर देगा। उसका रेशियो कैसे रहेगा, उसमें हम लोग कितना प्रॉफिटेबल है, और अगर उसको छोड़ के हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग करें उसमें क्या लॉस है, या 5 साल के लिए या 1 साल के लिए जो लीनियर रिलीज होगा उसमें हम लोग का प्रॉफिट या लॉस क्या है, इसमें तो बारे में थोड़ा डिटेल्स बोलिए सर। विकी सर, हेलो विकी सर, मैं थोड़ा सीधा कर देते हो। विकी सर, मैं थोड़ा समानता कर देता हूँ, आप उसके बाद मंच आपका है। इधर 70 to 80% जो बंदा है सर, यहाँ पर उनका शायद 1 लाख टोकन ही होगा जब ये हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा, है ना सुंदरलाल सर?
तो 1 लाख टोकन में कितना रिलीज हो सकता है? 30% जो 1 साल में ब्लॉकिंग पीरियड में धीरे धीरे जो रिलीज होगा, उसमें आप 1 लाख का टोकन का ही हिसाब लगा के थोड़ा एजम्पशन करके एक बंदा 1 महीने में कितना निकाल सकता है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन कीजिए सर, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर। अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, ना पहली उसमें बात सर तो और भी लीनियर मैंने रिलीज सवाल जो है नहीं ना, किया सर। जाके ब्लॉकचेन का अपना व्हाइट पेपर आप उसको खोलिए। व्हाइट पेपर में जो लीनियर रिलीज लिखा है ना, वो लिखा है इकोसिस्टम फंड पे, और टीम एंड एडवाइजरी फंड है 15%, इकोसिस्टम फंड है 30%, टोटल होता है 45%। और बीएससी स्कैन पी ब्लॉकचेन पे जाकर के देखो तो 48-49% ही है वहां पे जो कंपनी के पास में है, और दूसरा 48-49% है, और एक और परसेंट कंपनी बाय करेगी। क्यों बाय करेगी? क्योंकि 5% तो बैलेंस लॉन्च पैड के लिए है। उसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है 5% लॉन्च पैड के लिए, आपके ट्रेजर चेन .xyz पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका लीनियर रिलीज है ना, वो लीनियर रिलीज मुझे नहीं लगता कि हमको लीनियर रिलीज मिलेगा। हमारे यहाँ कैप्शन मिलेगा। मैं आज शाम की मीटिंग में भी गया था ना, सुंदरलाल सर की मीटिंग में, तो वहां पे भी 2-3 मीटिंग्स में क्या लीनियर रिलीज ये सब चल रहा है। लीनियर रिलीज हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसको चीज को समझिए। वहां पे मेंशन्ड है लीनियर रिलीज दिया है इकोसिस्टम फंड। इकोसिस्टम फंड क्या फंड होता है? कोई भी इकोसिस्टम चलाने के लिए कंपनी एक फंड को साइड में निकाल के रखती है कि फ्यूचर में हमारे टोकन के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट लेके आना है, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट लेके आना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंड अलोकेशन किया जाता है, ताकि कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, हमारे को कहीं पे लिस्ट होना है या कुछ लेना है, कुछ करना है, तो उसके लिए इसको रिलीज को रोका गया है। 45% को लॉक किया गया है। तो इकोसिस्टम फंड वो फंड होता है जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और सेकंड है टीम एडवाइजरी। टीम कौन सी टीम? जो आपने और मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो लोग बना रहे हैं वो टीम नहीं। टीम एंड एडवाइजरी मतलब जो एनएफटी यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, एनएफटी के क्रिएटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो टीम जो ओपन इसको आपके ट्रेजर फंड को चला रही है, वो टीम, ठीक है, उसको एज ए टीम। और एडवाइजर्स कौन है? जो क्रिएटर्स हैं एनएफटी के, जो एडवाइजर हैं कंपनी को, जो लीगल एस्पेक्ट्स जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉर्पोरेट जो होता है वो अपना लीगल डिवीजन भी अलग रखता है। तो जो लीगल एस्पेक्ट से जो लीगल टीम है या जो एडवाइजरी टीम है, उसके लिए 15% एलोकेशन है, और इकोसिस्टम फंड के लिए 30% एलोकेशन है। इकोसिस्टम फंड जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में इस ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जैसा कि मान लीजिए ब्लॉकचेन के अंदर जैसे डाउ लेके आते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे फॉर्म्ड होंगे, उसके लिए खर्चा लगेगा। फिर आपके मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए खर्चा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए इस फंड को यूज किया जाएगा, जो कि 12 महीने, और 12 महीने मतलब 1 साल, और 5 साल के अंदर लीनियर रिलीज के थ्रू निकाला जाएगा इकोसिस्टम फंड के लिए। जब जब इकोसिस्टम को फंड को जरूरत, इकोसिस्टम के लिए जरूरत पड़ेगी तो फंड को निकाला जाएगा। ये हमारे लिए नहीं है। यही चीज मैंने आज शाम की जो सुंदरलाल सर की मीटिंग थी उसमें भी मैंने बोला था, लीनियर रिलीज हमारा नहीं आने वाला है। हमारे यहाँ पे क्या है, कैप्शन। दोनों चीजों में फर्क है। लीनियर रिलीज एक अलग चीज होती है, कैप्शन एक अलग चीज होती है, ठीक है। 45% के अलावा 55% जो है वो अनलॉक पीरियड में है। जो अनलॉक रहेगा वो अनलॉक मतलब आप भी सीधे जानते हैं कि वो लॉकिंग में नहीं है, तो लीनियर रिलीज तो उसमें आ ही नहीं सकता। तो आपके यहाँ पे रहेगा कैप्शन। कैप्शन जैसा कि अभी भी आपकी आईडी के अंदर से आपको विड्रॉ करना है, तो कैप्शन क्या है, 25,000, ठीक है। अभी ये 25,000 टोकन है, ठीक है। जब कॉइन कन्वर्ट होके कन्वर्जन रेशो जैसा कि लास्ट नोटिफिकेशन में था, थ्रू ट्रांजिट आपके कन्वर्ट होंगे, वो क्या रहता है वो आने वाले नोटिफिकेशन में मालूम पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड है कि शायद इसी मंथ के एंड तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकता है, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, जिसमें मेंशन्ड होगा कन्वर्जन रेशो, ठीक है। जब तक कन्वर्जन रेशो नहीं आता, हम कोई भी प्राइस या कोई भी प्रिजम्पशन जो है वो मायने नहीं रखता।
लेकिन एक बार कन्वर्जन रेशियो मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि मेरे पास 5 लाख टोकन हो गया है, 10 लाख हो गया है, 50 लाख हो गया है, 1 करोड़ टोकन हो गया है, वो मायने नहीं रखता। जब कन्वर्जन रेशियो ऊपर के एक्चुअल कॉइन आपके पास कितना रहेगा उसके बाद वो मालूम रहेगा, और उसके अंदर लीनियर रिलीज नहीं रहेगा डेफिनेटली फॉर श्योर, बट कैप्शन जरूर होगा। ठीक है, जैसा कि अभी भी कैप्शन है कि आप 25,000 निकाल सकते हो, बाद में शायद ये कैप्शन आ सकता है कि आप 5 टोकन ही निकाल सकते हो। ठीक है, और 5 टोकन एक बार निकालेंगे तो देन आफ्टर 4 दिन लगते हैं आपके पास आने में, 4 दिन बाद आपको वापस से वो मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वेट करना है, बट डेफिनेटली फॉर श्योर लीनियर रिलीज की बहुत सारे ग्रुप में बातें चल रही थी। अभी भी मैं इस मीटिंग से पहले भी एक ग्रुप में जाके आया, वहां पे भी मैंने लोगों को बोला कि मुझे नहीं लगता, आप अच्छे से पढ़िए उसको, और मैं आपको डाल दूंगा इस ग्रुप के अंदर, या देवांशु दा को मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, या और कौन एडमिन है यहाँ पे, तो मुझे बताइए, मैं उनको सेंड करता हूँ, वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए ना, ग्रुप में डाला डाला मैंने तो डाल दिया, देखिए ग्रुप में डाला, वही है ना? एक मिनट मैं देखता हूँ, मैंने आज दूसरी मीटिंग में डाला था, एक मिनट। हाँ, यस यस, दिस वन, डन 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 डन। और एक ब्लॉकचेन का डाटा भी डाल दो, BSC स्कैन का डाटा है, वो भी मैंने डाला था, तो वो भी आप डाल दीजिए। ठीक है, उससे क्लैरिटी आती है। देखिए, जितना आप डाटा एनालिसिस के थ्रू जाएंगे ना हर एक चीज पे, तो उससे क्रिस्टल क्लियर सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ये शो करती है लीनियर रिलीज नहीं आएगा हमारा, वो इकोसिस्टम का फंड है। और जो सेकंड वाला 15% है वो टीम और एडवाइजर्स का है। टीम और एडवाइजर्स मतलब लीगल एडवाइजर ही होता है। टीम कौन सी? जो क्रिएटर्स होते हैं, जो NFT क्रिएट करने वाले हैं। फ्यूचर में लेटर ऑन इसको बना देंगे एज अ एक्सचेंज, ट्रेजर फंड विल बी अ एक्सचेंज, क्योंकि जो इन्होंने बोला है ना कि TUFT यूज होगा, ऑक्शन में यूज होगा, तो ऑक्शन तो बिना एक्सचेंज बनाए आप कर ही नहीं सकते, तो ऑक्शन के अंदर रहेगा। और TUFT की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये एक यूटिलिटी रहेगी कि ऑक्शन आएगा ना NFT का, तो उससे आप लोग एक्सचेंज पे बेचने जाओगे ही नहीं। क्यों बेचने जाओगे? अगर एक्सचेंज पे बेचने जाओगे, TUFT का प्राइस $20 है तो $20 ही मिलेगा। लेकिन एक NFT अगर आप 20 TUFT से एक NFT खरीदते हैं या 10 TUFT से एक NFT खरीदते हैं, तो NFT का प्राइस बढ़ सकता है ना। तो जो समझदार हैं वो शायद NFT बाय करेंगे, जो नहीं है और जाके सेल करना है तो सेल करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद अभी सबको लोगों को पैसे की जरूरत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके बेचेंगे। लेकिन जब कोई कुछ लोग यहाँ कम्युनिटी के ऐसे भी रहेंगे जो NFT बाय करेंगे और पोस्ट करेंगे कि मेरे को NFT में इतना प्रॉफिट हुआ, तो धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होगा। और रादर देन सेलिंग देयर TUFT कॉइन्स, लोग यहाँ पे जो है NFTs बाय करेंगे ताकि अच्छा फंड जनरेट कर सकें। नो डाउट NFT बाय सेल जो ऑप्शन में होती है उसके लिए टाइम पीरियड लगता है, इतनी जल्दी NFT बाय भी नहीं होती और सेल भी नहीं होती। ठीक है, बाय हो सकती है, सेल नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि ऑप्शन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसका एक प्राइस जो है वो सर्टिफाइड किया जाता है, कि रिजर्व प्राइस एक तय किया जाता है, और रिजर्व प्राइस को डाल करके ही ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑक्शन किस तरीके से होता है वो थोड़ा सा एक बार आने दीजिए, अदरवाइज किसी दिन आप लोग बोलेंगे तो कैसे ऑक्शन होता है, कैसे ऑक्शन में बाय सेल होती है, वो भी जरूर बताएंगे। अभी तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन कल परसों 2-3 दिन बाद आपको अगर सीखना है तो मैं जरूर सिखाऊंगा कि ऑक्शन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे ऑक्शन में प्राइस कैसे यहाँ पे की जाती है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है प्राइस को, कैसे आप फेयर वैल्यू एक NFT का लगा सकते हैं, कैसे उससे पैसा जनरेट होता है और कितना पैसा जनरेट होता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग फ्यूचर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट डेफिनेटली अभी मैं सिर्फ इतना सा बोल सकता हूँ कि लीनियर रिलीज हमारा नहीं आएगा, क्योंकि बार बार जिस फंड को देख करके आप लीनियर रिलीज का सोच रहे हैं वो बेसिकली है हमारे इकोसिस्टम फंड के लिए 30%, और बाकी का जो है वो हमारा 15% है, वो टीम एंड एडवाइजरी का है। राइट दिवांशु दा? ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, एकदम लिखा हुआ है एकदम 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 अपने व्हाइट पेपर में। एकदम सर।
बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना दिवांशु दा? सर ये यूट्यूब पे मत डाला करो यार। आप ठोकते ही रहते हो सर। जी अब नहीं, मुझे विकी देखिए सर, नॉलेज सुंदरलाल अच्छी सर, चीज है, विकी लेकिन है सर, ना सुंदरलाल सर, हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा ये नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हम डिसीजन तो नहीं ले सकते। पर हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं सर। आपको भी हम बोलेंगे उसमें रहने के लिए, और एक हफ्ते ही टाइम लेंगे हम वो, और जब करेंगे पर डे आफ्टर डे, 7 डे, विद इन 7 डेज हम लोग सर, जब नोटिफिकेशन आएगा तो कंपनी का अगला स्टेप क्या है उसके, क्योंकि डिटेल्स में ही आएगा, क्योंकि हमारा टेजर का बर्थडे से लेकर आज तक सबसे बड़ा, सबसे मतलब दमदार जो नोटिफिकेशन, वो शायद आने वाला नोटिफिकेशन ही होगा सर। तो उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, थोड़ा हमारा व्यू पॉइंट आ जाएगा। और सर ट्रेडिंग और ऑक्शन के लिए सर, विकी सर, ट्रेडिंग के लिए तो हमारे यहाँ पर यूसुफ सर है, वो कर लेगा, कोई बात नहीं। पर सर ऑक्शन वाला जो रहेगा, एक दिन आप आके थोड़ा क्लास कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और सुंदरलाल सर, आप बीच बीच में आता रहिएगा, आपका ही मन से बोला ना, निमंत्रण देके नहीं सर, विकी सर अपने मर्जी से आ जाते हैं। जी सर, हमारा अपना मंच है, तभी तो अपना विकी मान के सर आए को हम। बुलाना नहीं पड़ता है, विकी सर जितना मनदीप को बुलाना नहीं पड़ता है, योगेश को बुलाना नहीं पड़ता है। वो बोला, मैंने बोल के रखा है कि भाई जब इच्छा आए, 9 से 11 बजे तक चलता है, तुम आ जाना, बोलना भाई आ गया, तो बात करते रहो, कोई बात नहीं, एकदम बिना टेंशन के। सर आप सिर्फ ऑक्शन का एक दिन कर दीजिएगा। और सुंदरलाल सर, आपका दायित्व तो रहेगा, हमारा जो मैनेजमेंट रहेगा, एक हम मीटिंग आपको फोन करके बोलेंगे, हम लोग एक चीज करने जा रहे हैं विकी सर, क्योंकि हम बोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंस दे देते हैं। हम लोग, हमारा कुल इधर हमारा मॉस पे कितना बंदा मानेगा वो मेरे को मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ लेवल 6, 5, 4 बहुत सारे लीडर हम लोग एकजुट हो चुके हैं। किस बारे में सर? वो है कि हमारा जो लीडर के अंदर है, हम उस लीडर के अंदर नहीं रहेंगे। उन लोगों को एक फुटी करेगी, हम कोड़ी भी हम और इनकम नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को कोई दिशा भी नहीं देखा, सपोर्ट भी नहीं किया अब तक। तो जो आईडी पुराना है उसमें रहेगा, सिर्फ आने वाला ही रहेगा, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। हम नया आईडी से काम करेंगे, और वो चूज हम करेंगे कौन सा लीडर के अंदर जाएंगे। वो करीब 2000-3000 बंदा हो जाएंगे, और जब चालू होगा तो अब वो डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एक दमदार टीम बनाना है हमको, क्योंकि भविष्य अब वो वाला नहीं रहने वाला है। एक शिक्षित, मार्जित और चलाने वाला प्रोफेशनल टीम हमको चाहिए, लीडर चाहिए। स्टेट कार्ड है तो हम उसके अंदर ही जाएंगे, एकदम टॉप टू बॉटम सजा के लेके जाएंगे, सबको लेके चलेंगे सर। ये हम करने जा रहे हैं, तो बता देंगे सर कैसे क्या करना है, नहीं करना है। देखिए सर, सुंदरलाल सर, हमने जो बोला ये कर सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल कर सर, सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं दिवांशु दा जी, मेरे को जो लग रहा है ना, अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला पार्ट ट्रेजर में नहीं रहेगा। अभी इसके अंदर जो है ना, ट्रेडिशनल में आ चुका है ये, ठीक है, प्रॉपर ट्रेडिशनल में, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आई डोंट थिंक, सुंदरलाल जी, लगता है आपको कि वापस ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होगा ट्रेजर में? नहीं, ऐसा है ना, अभी कुछ समय इसमें नेटवर्क में लेना पड़ेगा कुछ समय, लेकिन उसके अच्छा, बाद ये सारा ट्रेडिशनल में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी 1 साल इसे खींचना पड़ेगा। ओके ओके, जी जी जी। क्योंकि मुझे भी लगता अच्छा, है अच्छा, सर, कुछ 2-3 साल तो अभी नेटवर्किंग मार्केट चलता रहेगा। क्योंकि सर देखिए, तो इसमें टेक्निकल बात भी है। वो क्या है सर, कंपनी को जो फायदा सीधा सीधा एमएलएम पे आता है, वो क्या है, डायरेक्टली फंड आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि जब विड्रॉल देता रहेगा तो धड़ाधड़ वो हर एक बंदा 100 आईडी खोल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे को भी हम लोग इंडियन जुगाड़ बना लेते हैं जी सर, ये कहाँ से कितना आईडी बनाना है कंपनी को मालूम नहीं पड़ेगा, वो बना लेगा।
तो वहां से डायरेक्टली फंड आ जाता है नंबर ऑफ कंपनी को। एक नंबर। 2 नंबर सर, क्योंकि हम कंपनी को ऐड नहीं देना पड़ेगा, हम लोग ही ऐड है कंपनी का, अर्थात उनका जो ऐड खर्चा है वो भी बच जाता है। और 3 नंबर सर, तभी लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करेगा जब उससे यूज केस बढ़ेगा। है यूज केस वहां से ही बढ़ता है सर जब उसका कम्युनिटी ग्रो होने लगता है। देखिए सर, जो प्लेटफॉर्म अच्छा इनकम देता है ना सर, वहां पर हमारा देखिएगा हर महीने में कम से कम 33 to 43% तक ग्रोथ रहता है। जो हमारा जो मेंबर बढ़ता रहता है ना, उसका ग्रोथ रहता है। और वो ट्रेडिशन बढ़ा रहे तो कहाँ तक जा सकते हैं आप सोच सकते हैं सर। हम लोग कितना 1.5 करोड़ सिर्फ आईडी है, मतलब इंडिविजुअल आईडी 100 करोड़ हो सकते हैं, पर इंडिविजुअल तो 1.5 करोड़ है ना। पर ये प्रोजेक्ट लाने से पहले कंपनी का कितना लोग आया, अभी एक्टिव है 65 पे भाई, 65 लाख तक एक्टिव है अभी हो रहे हैं। तो 1 करोड़ तो आ गया, फिर भी कंपनी को तो 50 लाख का लोगों का घाटा रहेगा ना। तो वो पूरा करना है और कंपनी को कम से कम चाहता है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज उसके पास हो। तो उसको करने के लिए उसको बाइनेंस को भी करना पड़ेगा। बाइनेंस का कितना ब्लॉक है, 110 मिलियन, मतलब 11 करोड़ अकाउंट होल्डर है उधर। तो वो तो बीट करना चाहेगा ही चाहेगा कंपनी। तो इसके लिए और एक बात है सर, जो स्पेक लिस्टिंग के लिए आप लोगों ने मुझसे ही मैंने सुना है, कोई एमएलएम कंपनी को चांस नहीं देता है कोई एक्सचेंज में कॉइन लॉन्च करने के लिए। तो कंपनी इसीलिए शायद छुपा रहा है अंडर नंबर 1। और नंबर 2, स्पेक लिस्टिंग के लिए कंपनी ने गया है, तो इसके लिए कोई अच्छा सुझाव, अच्छा कोई धनराशि बिली ऐसा कुछ कोई अच्छा मतलब नोटिफिकेशन ऐसा धड़ाधड़ नहीं दे सकते। ये भी तो मजबूरी है कंपनी का। तो एक्चुअली असली बात आ जाएगा जो कंपनी क्या करने जा रहा है वो नोटिफिकेशन के द्वारा ही पता चलेगा। पर मुझे लगता है सर ये कम्युनिटी को नहीं छोड़ेगा सर। सर मैं बोलना चाहता हूँ ना, यहाँ पे आपने जो बोली ना अभी कि एमएलएम को लाइसेंस नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। जो कॉइन पैनकेक स्वैप पे आ जाता है उसको जल्दी जगह नहीं मिलती है। करीब 18-19 हजार टोकन है जो केवल इस वजह से फेल हो गए क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग का सहारा लिया। जो अच्छे टोकन है तो यही है, वो सामने नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी मंशा बड़ा करने की है, बहुत बड़ा होगा। कंटिन्यू करें, आप लोग कंटिन्यू करें। विकी सर आपका मतामत रखिए इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सुंदरलाल सर ने बिल्कुल सही कहा और आपने भी बिल्कुल सही कहा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कॉइन होता है उसको बाइनेंस अपने उसमें लिस्ट करने के लिए कभी भी उसकी पॉलिसी में नहीं है। बेसिकली बाइनेंस ने जो पॉलिसी बनाई उसका रीजन भी है, स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन रहता है या टोकन रहता है उसको बाइनेंस की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि वो उसको एंटरटेन नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, क्योंकि उसके अंदर क्या रेगुलर सप्लाई बनी रहती है ना, मेंबर्स की सप्लाई बनी रहती है। तो कभी भी जो बड़े लीडर्स हैं वो डंप कर सकते हैं। तो बाइनेंस कभी भी नहीं चाहता कि उसकी कम्युनिटी खराब हो, क्योंकि देखिए बाइनेंस क्या है, एक एक्सचेंज है। उसकी कमाई कहाँ से है? ब्रोकरेज से कमाई है। ब्रोकरेज की कमाई कब होती है? जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग होगी, ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे, वही उसी से बाइनेंस की कमाई है। ब्रोकरेज उसकी सबसे बड़ी कमाई है। ठीक है, तो वो कहीं भी नहीं चाहेगा कि उसके क्लाइंट वहां से हट जाए, ठीक है, या वहां पे बहुत बड़ा लॉस कर देंगे और पैसा रहेगा नहीं तो ट्रेडिंग कहाँ से करोगे? ट्रेडिंग में जैसा कि यूसुफ भाई है वो जानते होंगे, वो भी ट्रेडर हैं। अगर पैसा ट्रेडिंग के अंदर सबसे जरूरी होता है, पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना, क्योंकि पैसा बचाओगे तो ही ट्रेड कर पाओगे ना, बचेगा ही नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे? तो बेसिकली इसीलिए क्योंकि उसमें रेगुलर सप्लाई रहता है, इसीलिए बाइनेंस ने अपनी पॉलिसी में डिक्लेयर कर रखा है कि वो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो कॉइन है या टोकन है उसको कभी एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको बाइनेंस पे लिस्ट नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन कि बाइनेंस पे नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा होल्डर्स होते हैं और वो होल्डर्स बाइनेंस को अप्लाई, किसी भी एक्सचेंज को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर होल्डर्स बोलते हैं कि हमको इस एक्सचेंज पे चाहिए, तो नंबर ऑफ होल्डर्स के ऊपर जरूर एक बार वो सोच सकता है कि नंबर ऑफ होल्डर्स के बिहाफ पे हम कहीं पे भी लिस्ट हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी चल रहा है, लेकिन अभी तो क्लोज है नेटवर्क मार्केटिंग, TUFT का तो नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। और TUFT नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा रिजर्वेशन और NFT का जो जिससे हो रहा था, वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अभी हम लोगों को जो एयर ड्रॉप या इस चीज से जो TFT मिला है, एज अ होल्डर्स हैं अभी हम लोग TUFT का कोई प्लान नहीं किया हमने कि TUFT बाय करके हमने यहाँ पे लगाया हो, उससे हमारा अर्न हो रहा हो। तो TUFT को अभी प्रॉपरली हम नहीं बोल सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग में है, ठीक है। नो डाउट ट्रेजर की कम्युनिटी के पास में है TUFT, बट इसके ऊपर प्रॉपरली TUFT बाय करके आप यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजें हैं, TUFT नेटवर्क मार्केटिंग में है भी, और प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग में TUFT बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नेटवर्किंग प्लान नहीं बना है TUFT के ऊपर। ट्रेजर फंड जो है वो काम कर रहा है NFT बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि TUFT जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉइन है। राइट सर सुंदरलाल जी? एकदम 50-50 रेशो, बिल्कुल सही मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी ने उसका रास्ता निकाल लिया है। आपको ऑक्शन दे रहा है, वो मिंट दे रहा है, वो सेल परचेज पे आपको लगाए रखेगा, आप खुद ही प्रॉफिट लेगा, आपको देगा और रिजर्व करता रहेगा। और रूप ही चेंज कर दिया ना उसने नेटवर्किंग का। स्पेक लिस्टिंग जो बताई जा रही है, कंप्यूटर में तो ऑक्शन आ जाएगा, NFT सारी रिलीज हो जाएगी, सबके अकाउंट होल्डर हैं, पहले से इसने होल्ड कर रखा सारा, वहां दिखाएगा डाटा कि ये देखो पहले से लगा हुआ है, इसकी होल्डिंग है यूजर की, तो वो लीगल में आ जाएगा। डाटा होल्ड है ना सारा जी, बिल्कुल बिल्कुल। होगा। और बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट किसी का भी नहीं है। और इसीलिए तो सर इतना अमाउंट दिया, जे हमारा होल्डर है और हम कॉइन बेस मार्केटिंग करते हैं। देखिए कॉइन से उनको हम अर्निंग दे रहे हैं, स्टेकिंग दे रहे हैं, वो विथड्रॉल लेके वहां जा रहे हैं, वहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ऐसा ही देखा रहा है। ये तो एक बात सही है सर। और सबसे ज्यादा मजा आप क्या देख रहे हैं सर, विकी सर? अगर मेरा भूल हुआ तो आप बोलिएगा कि मैंने आप लोगों से सीख के मैंने जहां पर देखा दुनिया में अभी टेजर फंड के जो यूज केस है, उसके मतलब नजदीक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। ये जो यूज केस लाने वाला है, सुंदरलाल सर आपने जो टॉपिक अभी बोला ना, छेड़ा थोड़ी देर पहले, वो भी तो एक यूज केस ही है ना। विकी सर ने बोला वो भी तो एक यूज केस ही है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, इधर विथड्रॉल हम टोकन पे नहीं लेके, अगर हम उसके, विकी सर ने बोला अगर हम वो लेके ऑक्शन में जाएंगे तो वो भी तो यूज केस है ना सर। वो वहां पर तो ट्रांजेक्शन करने के लिए फीस देना पड़ेगा, गैस फीस, वहां पे भी बार्निंग होगा। तो मतलब इतने सारे द्वार खोल रहे हैं बार्निंग प्रोसेस का। और देखिए गैस फीस से कंपनी का इनकम होता है, और बार्निंग प्रोसेस से कॉइन घटता है, और जितना घटेगा वो उतना रेट बढ़ेगा, और कम्युनिटी तो है पीछे। तो मतलब इतना सारे, बहुत सारे यूज केस है जो दुनिया में और किसी भी कंपनी के पास ये प्लस पॉइंट नहीं है सर। और इसलिए ये मंजर खड़ा करने के लिए इतनी लेट हो रहे हैं, और कुछ नहीं सर। देखिए सर सबसे बड़ा यूज केस जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो है ऑक्शन पार्ट। ऑक्शन पार्ट जब ये वेबसाइट जो है ये तब्दील हो जाएगी एक्सचेंज में, और तब जब ये ऑक्शन वाला पार्ट आएगा ना, तो TUFT का आप बिलीव नहीं कर सकते कितना बड़ा यूज केस होगा, कितना बड़ा। आप बेचने नहीं जाओगे। एक बार मैं ऑक्शन का किसी दिन एक सेशन रखेंगे पर्टिकुलरली फॉर ऑक्शन ओनली, आप समझिएगा ऑक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है। और कितना हाई प्राइस जाता है NFT का। सबसे पहले तो देखिए NFT एक मोनोपोली आइटम है। एक NFT बना, क्यों NFT रेयर है? क्योंकि एक NFT जैसा दूसरा NFT नहीं बनता है, मोनोपोली आइटम है ना, तो इस वजह से उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
तो ये सारी जो चीजें हैं ना, एनएफटी की डिमांड क्रिएशन और जो ऑक्शन पार्ट है, वो ऑक्शन पार्ट जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा ना, आप बोलोगे वाओ व्हाट अ फ्यूचर। ठीक है, तो बट वो देखिए थोड़ा सा सर, सब्जेक्ट लंबा है और मैं उसको प्रैक्टिकली स्क्रीन और एक पे लंबा करके आपको बहुत दिखाऊंगा, लंबा है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक सर बात, और एक सर सुंदरलाल सर, इस विषय में अलग बात कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मीटिंग हम आज के लिए खत्म कर देंगे, 10:30 11:30 बजने वाला है। वो है कि सर, देखिए, हम लोगों को ये भी अभी ये चीज मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है सर। जब फिर से हम ज्वाइनिंग लगाएंगे, वो क्या हम यूएसडीटी से ज्वाइनिंग लगाएंगे या बीएनबी खरीद के, टीएफटी खरीद के उससे ज्वाइनिंग लगाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो सीधा विड्रॉल लेना चाहता है अपना फंड, तो उससे क्या करेगा? वो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वो हमारा जो कलेक्शन रहेगा वहां से एनएफटी लेगा, एनएफटी ऑक्शन में डालेगा, उसके बाद वो उसमें जो यूएसडीटी आएगा वो वैसे यूएसडीटी ले सकते हैं। ये भी क्या एक माध्यम हो सकता है सर, सुंदरलाल सर? जी जी, आपने समझा नहीं मैंने क्या बोला सर? नहीं मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं कोई मैं ये मैसेज आ बोल गया रहा था मेरे पास। हूँ, ये हमारा तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फिर से जब ज्वाइनिंग शुरू होगा, वो टीओएफटी से भी हो सकता है, यूएसडीटी से भी हो सकता है। जो रिजर्वेशन चलता रहेगा, यूएसडीटी से ही टीओएफटी में भी होगी। हो सकता है, यूएसडीटी से भी हो सकता है। पर जब नहीं, विड्रॉल वाला पार्ट आएगा, कंपनी यूएसडीटी ऐसे नहीं देगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्टे जहां पर हमारा कलेक्शन और जब जहां पर एनएफटी रहता है, हम जितना विड्रॉल लेते हैं, लेना चाहते हैं, वहां पर जाके वो ऐसा एक एनएफटी लेके वो ऑक्शन में डाल के वहां से हम विड्रॉल ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, ज्वाइनिंग जो होगी वो टीएफटी से होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूज केस देना जरूरी है ना उसका, इसीलिए नेटवर्किंग चलना जरूरी है। सर जी बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। विकी सर, सुंदरलाल सर, सनिया मैम, तो आज के लिए मीटिंग समाप्त करें सर? जरूर आप जरूर लोगों जरूर, का मंजूरी हो तो? जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, थैंक यू। मंच आपका नहीं और नहीं जो नहीं, फैसले हैं वो आपके हैं। ये आपने गलत बोला सर। मंच हमारा सबका है सर, पर हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं ना, रात को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू सर, आप लोगों ने हमारा साथ ये मंच में मंच सजा किया, ये तो हमारा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा सर, ये मंच आप लोगों का ही है। जब सर याद आए आपका तब चलिए ना सर। थैंक यू वेरी मच देवांशु दा। आप आपने हमें बुलाया, हमें याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु दा आपका। और बहुत ही अच्छे से आप मीटिंग मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और सारे बंगालियों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी ग्रोथ आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा पैसा आप लोग कमाएंगे फ्यूचर में। और लर्न करिए, देवांशु दा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं और बहुत ही अच्छे से सारे यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं और सभी लोग लर्न भी करते हैं। और हमारे यूसुफ भाई जैसे हैं वो तो अर्न भी करते हैं। यूसुफ भाई आज कितने पैसे कमाए यूसुफ भाई? आज सर ईटीएच में कमाया सर $6, ज्यादा नहीं कमाया सर। $6। $6 सर। आज हमने है ना 35 लोगों का एक ग्रुप बनाया, सबको हाँ। बोला $20 लेके आओ, ठीक है? ओके और $20 का $60 किया ओनली बिटकॉइन एंड गोल्ड में। ओके ओके। $20 से। अच्छा, बिटकॉइन में थोड़ा अभी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर आज पा रहा बहुत अच्छा सेशन था। हाँ हाँ, और वो था बट वो मैं रिस्क नहीं लिया। आज बिटकॉइन जैसे नीचे जा रहा है ना सर, सेल पे बहुत उसका प्रेशर है, इसलिए हम थोड़ा उस पर नहीं गया आज। अरे इतना मजेदार आज काम हुआ है यूसुफ भाई, मैं आपको बताऊं। आज जो मैंने पहले भी बताया था ना, हैज करके चलते हैं ना, ऊपर में भी दिया, नीचे में भी दिया, दोनों साइड दिया। अभी तो परफेक्ट डायरेक्शन में है। अभी अच्छा यहाँ से है ना अपसाइड होगा। अच्छा अच्छा। एक तो मैं गैप फिल कर चुका है। अब यहाँ से ईटीएच को अपसाइड थोड़ा जो फॉलो किया था मैंने। 24,000 से चला था ना रेगुलरली। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं उसका ईटीएच को आज ट्रेडिंग का भी फॉलो एक किया था पार्ट सर। रखेंगे किस दिन, ठीक है?
चलिए, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच देवांशु ओके दा, सर। बहुत मजा आया थैंक यू सर। और ऑलवेज मैं एंजॉय करता हूँ आपकी मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, सुंदरलाल सर आपका रिमार्क सर। आप, और अगर कोई समस्या है सर तो मैं ही साथ देता हूँ। नहीं मीटिंग एंड मैं करने का बोलना आपका चाहता हूँ रिमार्क सर। जी दोस्तों, आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैंने जो बोला मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, बाकी देवू जी ने तो आपको बताया होगा, उन्होंने कहा कि समझ में आया होगा। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और दूसरी, जैसी सिचुएशन आज फैली हुई थी उसमें से आप निकल के आए, समझ लो आप हीरे हैं। बहुत लोगों की स्थिति जो सुनी थी, लेकिन आज आज मंच पे हैं, ऐसे और लोगों को लाओ, मंच को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। जिन लोगों ने बहुत कुछ खोया उनको लेके आओ, मंच को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। फिर एक बार मैं सुंदरलाल और मैं मेरी टीम, सुंदरलाल, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आपका मंच बहुत तरक्की करे, आप लोग बहुत धन कमाए, यस आपके आगे पीछे घूमे, बस यही कामना है। जब भी इच्छा लगे सर, जब इच्छा लगे आपका तब जाइएगा। जरूर 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 सर, जरूर। ओके, बहुत अच्छा लगेगा सर। जय तेज फान, जय सुंदरलाल सर जी। थैंक यू। बाकी एक ग्रेट लीडर सनाया